संडे तक खत्म कर लें क्या है 6 यूनिट? अरे जल्दी पहले इधर सुन लो। संडे तक कहाँ हो गया मेरा? चलो कोई बात संडे नहीं, तक सुनो कहाँ हो स्टार्ट गया? करते हैं। अच्छा ये सूरज भाई बताओ कह रहे चलो। 10 मिनट में आया। कौन सूरज कौन भाई? करेंगे? नहीं उसको विख्यात है बोल ये दो तो, यूनिट विख्यात है 3 ये। चल चलो रही चलो है, वो शुरू करो। देखता ही रहेगा बस। ठीक है, एक काम करते हैं, अब जल्दी जल्दी मेरे को बताते जाना। 2 यूनिट आप खटाखट रिवाइज मारते हैं, ज़्यादा देर नहीं करेंगे, ठीक है। और थर्ड यूनिट हमारा बहुत छोटा है, बहुत सूरज आ गया, जल्दी उसको लपेट लेंगे, आ गया, आ ठीक गया है। सूरज। आधे घंटे आ में। गया, ठीक है। आज हम लोग बहुत तेजी से कंप्लीट करेंगे अपना क्या कहते हैं थर्ड यूनिट में बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये हम्म। पहले बताओ, फर्स्ट यूनिट रिवीजन मारते हैं। तो हाँ, व्हाट इज डेटा साइंस, जल्दी जल्दी बता दो। A systematic practice of analyzing data in which we get एनालाइजिंग डेटा, यस, ठीक है, बीच में टोका मत कर। ठीक है। वो फ्लो में था बेचारा वो। सिस्टमैटिक प्रैक्टिस टाइट था, हो ठीक है, भाई। एनालाइजिंग हम्म, डेटा, ठीक है। उससे हम्म, हमें रिजल्ट आउटपुट मिल रहा था, जो रिजल्ट हम्म, आउटपुट को हम कहाँ रिलेशन। यूज कर रहे थे? डिसीजन मेकिंग, प्रिडिक्शन डिसीजन में मेकिंग में यूज उसको कर यूज कर रहे रहे थे, एंड वो डिसीजन मेकिंग से हम फिर जो सजेशंस दे रहे थे, ग्लोबल सजेशंस उसको प्रोवाइड कर रहे थे टू द कंपनीज एंड इंडिविजुअल्स। मैंने ऐसे ठीक है। सिमिलर किया। प्रिडिक्शन हम लोग डिसीजन मेकिंग लेते हैं क्योंकि टू एडवाइस प्रिडिक्शंस, ठीक है। ये देखो, टू हाँ, एडवाइस एंड गाइड द कंसल्टेंट्स डिसीजन मैंने मेकिंग कल प्रोसेस, हाँ। एडवाइस की जगह एक्सप्लोरिंग मैंने इंफॉर्मेशन कंसल्टिंग गिवन दिया इन। था। ओके कंसल्टिंग, ओके सॉरी। मतलब अच्छा थोड़ा बहुत ठीक है। ऐसे ही आता कि बताना है सामने वाले को, आप हाँ हाँ, कंसल्ट ठीक है कर रहे ठीक है, हो। ठीक है ठीक है। डेटा साइंस के हमारे जो जो टर्म्स होते हैं वो कौन से होते हैं तुषांत भाई? भाई देखो, जहाँ तक है किसमें है, एक तो एआई होता है, टेस्टिंग एंड डेटा हम्म, सेट होता है, ठीक है। एमएल होता है, डेटा वेरिएबल्स होता है, और टाइप्स ऑफ एरर्स होता है। अच्छा अच्छा। और हम्म, आ, कोई इसमें ये हम्म, भूल रहा है क्या? क्या? कोई इसमें से इसने कम बताया है क्या, किसी ने नोटिस किया है क्या? AIML, टाइप्स ऑफ एमएल, एरर, AIML एनालाइजिंग और डेटा, टाइप्स और ऑफ डेटा एक और वेरिएबल, था, 5 होते हैं ना। एआई एमएल टेस्ट डेटा, डेटा डेटा एनालिसिस। वेरिएबल्स और टाइप्स ऑफ एरर्स। हाँ डेटा एनालिटिक्स देखो वगैरह। एक चीज डेटा बताएं, एनालिसिस। तो शाम तुम्हारी चीटिंग पकड़ी गई। अरे पकड़ा गया। जानते हो क्यों? तुम्हारा चश्मा हर चीज बता रहा है। क्यों क्यों? ये अरे क्या हो रहा है? सामने पीडीएफ खुला है, एक टाइप्स ऑफ सही सामने होता है पीडीएफ ना। खुला है, सारे सामने थर्ड पीडीएफ उसका है। खुल सेकंड यूनिट का सेकंड यूनिट खोली हुई है। नहीं तो सामने हमें पीडीएफ नहीं आ रहा पता अरे है ना। ये ये क्या लो, है, देखो इतना एक बड़ा एक नहीं एक दिख रहा, सेकंड, जूम इन नहीं एक हो रहा। सेकंड, एक सेकंड। थर्ड जैसे सही यूनिट मैंने खोल मान लो। लो अच्छा मैंने थर्ड बंद यूनिट की मैंने है भी खोली हुई है, जैसे, थर्ड यूनिट। हम्म, ठीक है। अच्छा ये बताओ एक कि सेकंड, एआई अब में जैसे कौन से 2 पार्ट अच्छा हैं? एक सेकंड, टाइप्स हम्म, ऑफ एक मिनट, एआई के अंदर ना, हम्म, एआई के अंदर देखो थर्ड यूनिट खोला था, देख रहे हो? सुपरवाइज सुपरवाइज नहीं होता। देख, कोर्स में यार, ये देखो एआई थर्ड यूनिट खोल के बैठा था, बोल रहा है। कौन? यार टाइप्स ऑफ एरर्स में तो दो हैं, एआई के अंदर क्या ध्यान दीजिए। नैरो सूरज भाई जनरल। एआई के अंदर कौन से 2 पार्ट हैं, बता दीजिए मुझसे पूछ रहे हो? सूरज भाई से। भाई नैरो, नैरो जनरल है। सूरज भाई यार आपको हैट्स ऑफ करना पड़ेगा, आपका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है, तो आप बहुत सीनियर अच्छा, सेकंड। ग्रैस्प पावर आपका बहुत अच्छा है। आई सेकंड अप्रिशिएट यू। सॉरी, और सेकंड मैं नहीं, सभी कर रहे हैं। थैंक यू भाई, थैंक यू यार। हाँ, अच्छा ये एमएल के 4 कौन से पार्ट होते हैं महेश? सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, सेमी सुपरवाइज, फोर्थ नहीं मेरे को याद है। रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्स्ड। ओके रिइंफोर्समेंट। ठीक है। करेक्ट। रेनफोर्समेंट है, रेनफोर्समेंट। रियासत भाई सुपरवाइज्ड में कौन से 2 होते हैं? सुपरवाइज में होते हैं रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन। बहुत बढ़िया। और अनसुपरवाइज में? अनसुपरवाइज में होता है क्लस्टरिंग। अच्छा, स्पेसिफिसिटी का फॉर्मूला बताना आयुष। स्पेसिफिसिटी नीचे वाला था, 1 माइनस टाइप 1 एरर वन एरर, अपॉन टाइप 1 ऑफ अदर वो रियल पॉजिटिव। नंबर ऑफ नेगेटिव्स। नेगेटिविटी था। रियल पॉजिटिव। रियल रियल नेगेटिव, रियल रियल नंबर ऑफ रियल नेगेटिव। नेगेटिव्स, नंबर ऑफ रियल नेगेटिव्स, ठीक है। तुषांत सेंसिटिविटी का फॉर्मूला बताओ। सेंसिटिविटी का फॉर्मूला है यार, वन माइनस टाइप टू एरर अपॉन में नंबर ऑफ पॉजिटिव। रियल पॉजिटिव। रियल रियल पॉजिटिव, ठीक पॉजिटिव। है। हाँ तो वो बता दिया था, कोई बात नहीं। अच्छा आप चलो आगे बढ़ते हैं, डेटा साइंस की मतलब डेटा साइंस नहीं, आ, हम्म, आगे क्या था?
सही बोल रहे थे तुम। एप्लीकेशंस बताना। कौन से पूछ रहे हो? बिजनेस, तुषांत इंडस्ट्रियल। तुषांत तुषांत नहीं तुषांत भाई, हम्म, डेटा साइंस मेरा के देखो, एप्लीकेशंस बताना। हाँ डेटा साइंस में एप्लीकेशन में बिजनेस एप्लीकेशन, डेटा बिजनेस एप्लीकेशन, इमेज एप्लीकेशंस, डेटा एप्लीकेशंस और डेटा प्रोसेस एप्लीकेशन शायद फर्स्ट नहीं है। भाई, कोई कोई ये बता सकता है कि ये गलत बता रहा है कि सही बता रहा है? वो बता तो सही रहा है बट वो ऊपर नीचे बता रहा है, सही होगा जैसे। हम्म, कुछ क्या और है? मिक्स अच्छा ये बता दो, ट्रिक क्या थी, एप्लीकेशन की ट्रिक क्या थी? अच्छा हाँ, IBM IBM IT। हाँ, वो गलत बता रहा है भी ऐसा भाई। अच्छा गलत मैंने सुना ही है, मतलब दो ही सुने थे मैंने, अरे इस बिगिन पे से लाइट IBM मारो, और IBM IBM। IT क्या है, IBM IT क्या है? दूसरे को कभी गलत नहीं आई बोलना। IBM IT क्या है? IBM वही गलत। इंडस्ट्रियल, IBB से बिजनेस, ठीक है, IBM M से मेडिकल, मेडिकल, मेडिकल और IT मेडिकल मतलब I से इमेज और T इमेज से और टेक्स्ट। टेक्स्ट। इमेज और ग्रेट टेक्स्ट, बहुत बढ़िया, नाइस, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ मेरे को, डेटा साइंस एक्टिविटीज कितने तरीके की होती हैं? होते तो 3 तरह की। सूरज भाई, सूरज भाई को सब याद है। चलो महेश तुम बता दो, डेटा साइंस की एक्टिविटीज सूरज भाई कितने नहीं ये भी तरीके याद की है। होती है? पूरा क्वेश्चन सुन लो पहले। डेटा साइंस की एक्टिविटीज कितने तरीके की होती हैं, और हर एक्टिविटी को जो तीन तीन कैटेगरीज में बटी हुई है उन सब के बारे में बताओ। अरे अच्छा, ये 3-3 वाली, एक तो शायद डेटा क्लीनिंग वाला था ना, जिसमें हम डेटा अरे फ्लो चेक करते हैं, डेटा फ्लो कहानी चेक सुनाइए करते इस पे हैं। वही कहानी तो, सुनाइए मैंने मैं पूरी। था नहीं ना। ये कहानी का यार आधा अधूरा याद है, 8%। डेटा फ्लो था, एक डेटा एनालिटिक्स था। गोल्ड माइनिंग वाली कहानी सुनाइए मैंने, कि गोल्ड को, सोने ओके। को हम जब निकालते हैं, फिर उसके बाद वो मिट्टी में रहता है, जब हम लोग करते हैं, फिर बाद में मिट्टी से हटाते हैं, पानी से डाल धोते हैं तो अलग होता है। वो पूरी मेरे कहानी को बताई थी हेडलाइन मैंने याद इसमें। नहीं, मेरे को नीचे की कहानी के वो पॉइंट्स याद है। पॉइंट्स याद हैं? तो हाँ, चलो ठीक है, हेडलाइन बताओ डाटा, वो डेटा साइंस एक्टिविटीज के। पहले हेडलाइन बताओ, फर्स्ट वाले की क्या थी? डेटा। हाँ डेटा हाँ, डेटा डेटा फ्लो फ्लो। है। हाँ चलो डेटा डेटा फ्लो था, उसके अंदर हमने हाँ पहले कलेक्ट करा था, हाँ ठीक है, फिर हमने उसको स्टोर करके रखा था, हाँ, फिर हमने हाथ में लेके एनालाइज करा था कि है क्या चीज़ बहन चुकी, ठीक है। ठीक है। और डेटा दूसरा था डेटा क्यूरेशन में, डेटा डेटा, क्यूरेशन में डेटा डेटा क्यूरेशन क्यूरेशन में क्या था, होगा? ठीक है। डेटा क्यूरेशन के अंदर हमने जब वो चीज़ देखी तो फिर हम्म, हमने उसको सेपरेट करने के लिए वो करा था, हम्म, हम्म, मतलब ठीक क्लीन। है। हम्म, फिर उसके हम्म, नीचे आए थे जब हमने उसको सेपरेट कर दिया था। हम्म। फिर उसको, उसके बाद क्या करा था, उसके बाद क्या करा था यार? इधर यार इधर तुम किया लोग था ना, देख नहीं रहे रखा था। क्या? नहीं इस साफ तरह कर, नहीं साफ डिस्कस कर। किया था। डेटा क्लीनिंग था, प्रिवेंशन क्लीनिंग। था, हाँ साफ करा इवैल्यूएशन था। था। मैंने बोला Simulate। क्लीनिंग किया, प्रिवेंशन मतलब प्रिजर्वेटिव की तरह याद कर सकते हो, कि जब हमारा खाना सड़े ना तो हम कोई प्रिजर्वेटिव यूज कर लेते हैं ना, तो उसकी तरह याद कर सकते हो। प्रिजर्वेटिव मतलब प्रिजर्वेशन की तरह याद कर सकते हो, ठीक है। डेटा डेटा इवैल्यूएशन, डेटा एनालिटिक्स में स्टैटिकल एनालिसिस, मॉडलिंग एंड मॉडलिंग था और सिमुलेशन। फिर विजुअल मॉडलिंग है टेक्निक्स विजुअल था। टेक्निक्स। हाँ, मॉडलिंग एंड सिमुलेशंस, विजुअल टेक्निक्स, ठीक है, ठीक है। डेटा सोर्सेज हमारे कहाँ कहाँ से, कितने तरीके के डेटा सोर्सेज होते हैं हमारे, हम कहाँ कहाँ से हम डेटा 5 कलेक्ट कर तरीके से सकते हैं? उठा सकते हैं ना। हाँ 5 तरीके से उठा सकते थे यासर भाई, गिना तो सारे। सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रेडमार्क डेटा, हाँ, ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडमार्क डेटा, ठीक है, गवर्नमेंट एनएस डेटा, बहुत बढ़िया, गवर्नमेंट, ठीक है। है ना, और तुम्हारा मीडिया डेटा, मीडिया डेटा, ठीक है, वेब पेज डेटा। बहुत बढ़िया। वेब पेज है, वेब वेब डेवलपर से याद हो गया होगा आपको तो। नहीं वो तो खैर, वो तो वेब हम्म, पेज के बाद एक और हम्म, था यार, हम्म। एक एक टैक्स। और कोई बता दो। हाँ, एकेडमिक। एकेडमिक डेटा। एकेडमिक, एकेडमिक एजुकेशन सेक्टर में कोई भी एकेडमिक का हो सकता है ना, डेटा। चाहे वो जरूरी नहीं है क्लास 10th का हो, 12th का हो, कोई भी तरीके का एकेडमिक। अच्छा मेरे को महेश 5 V's बता दो, 5 V's ऑफ डेटा से, ये बढ़िया डेटा से। हाँ है। ये तो पूरा आज तुमने याद नहीं कराया। वैल्यू है, उसके बाद वैरायटी का खाना देखा, वेलोसिटी वैल्यू के पहले साथ नहीं भागा। आता है, अरे कोई नहीं यार, कहानी अगर, 20 तो वॉल्यूम 20 वॉल्यूम हाँ, होते हैं। वॉल्यूम हाँ वॉल्यूम 20 है, लेकिन अगर वॉल्यूम कहानी को याद रख रहे हो तो पहले वॉल्यूम आ गया याद। उसी के हिसाब से चल लो। हाँ, वॉल्यूम हो गया, फिर वैरायटी का हम्म, खाना देखा, फिर हम्म, वेलोसिटी के साथ भागा, हम्म, उसके हम्म। बाद वैरायटी आई, उसके बाद वैल्यू बढ़ी। अच्छा वैलिडिटी आई, तो वैलिडिटी को, और एक और नाम मैंने भी सिखाया है कि वैलिडिटी को हम वेरासिटी भी कह सकते राइट। हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब ये चीज याद हो गई है तुम लोगों को। 5 V's हो गया। डेटा स्टैटिस्टिक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे कितने तरीके के होते हैं सूरज एक तो भाई? पॉपुलेशन वाला है। हाँ, करो करो।
सूरज भाई हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन कितने तरीके के होते हैं? अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोई बता सकता है? क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। नहीं, एक Quantity पॉपुलेशन based बेस्ड डेटा था protection। और एक और था। स्टैंडर्ड डेविएशन है, पॉपुलेशन बेस्ड नहीं। हाँ, पॉपुलेशन बेस्ड स्टैंडर्ड डेविएशन था। हाँ हाँ, दूसरा कौन सा पॉपुलेशन था? बेस्ड और सैंपल। हाँ, ओके, सैंपल सैंपल बेस्ड बेस्ड। था ओके दूसरा। ओके, हाँ। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मेरे को कोई फॉर्मूला बता दो यार। मुझे, मैं अगर रैंडम पूछूं कि मैं तुमसे ये जानना चाहूँ कि स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन का क्या फॉर्मूला होगा? हाँ, इसका 1 या तो बाय एन या तो समेशन ऑफ हाँ, एक्स बस माइनस म्यू। 1/n जानना था और कुछ नहीं जानना था, बाकी बोल दोगे। और उस वाले में, 1 सैंपल वाले अपॉन में? एन माइनस 1। उसमें n -1 बहुत था। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि बेसिक यही चीज अंतर है n-1 और n में, है ना? बाकी सारी चीजें सेम है। म्यू और एक्स बार से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि म्यू भी मीन होता है, एक्स बार भी मीन होता है। और मैंने तुम लोगों को हमेशा बोला है कि मीन को मीन नहीं बोलना है, वो एवरेज है, एवरेज की तरह देखना है उसको, ठीक है? प्रोबेबिलिटी थ्योरी हमारी कितने तरीके की होती है? जो भी प्रोबेबिलिटी थ्योरी हमको बताएगा कि 3 तरीके की होती है, तो मुझे साथ में कंप्लीट आंसर चाहिए, मतलब तीनों के फॉर्मूले भी जानने हैं, ठीक है? तभी मुंह खोलना वरना शांत रहना। यार तुम लोग बंटाधार कर रखे हैं। भाई जहाँ फॉर्मूले आ रहे हैं ना वहाँ पे थोड़ा सा हार्ड ढीला हुआ है। हेलो हाँ ये देखिए, हेलो बोल दिए मेरे शेर, बोल दिए सूरज हेलो। भाई, बोल दिए। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ क्या था आंसर? हाँ बताइए। आंसर तुम्हें बताना सॉरी है सॉरी, ना। क्वेश्चन क्या था क्वेश्चन? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के तीनों पार्ट बोलिए और तीनों के फॉर्मूले बताइए। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, हम्म, सॉरी थ्योरी ना, प्रोबेबिलिटी थ्योरी ना, थ्योरी थ्योरी ये तो थ्योरी मेरे को बताना ही है ना? कंफ्यूज कर दी मेरे को ही। हाँ मेरे को ही नहीं वही तो कंफ्यूज कर दिया। डिस्ट्रीब्यूशन बोला ना। नहीं नहीं, प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी, बता रहे हैं। थ्योरी बेसिकली 3 टाइप्स का होता है, हम्म, ठीक है? म्यूचुअल म्यूचुअल इंक्लूसिव म्यूचुअल और म्यूचुअल एक्सक्लूसिव बोलते हैं। इंडिपेंडेंट। हाँ एक्सक्लूसिव हाँ और म्यूचुअल, अभी खाना है ना मुंह में, तो हाँ ठीक है, म्यूचुअल कोई दिक्कत इंडिपेंडेंट नहीं। इवेंट्स और कंडीशनल हाँ प्रोबेबिलिटी, बहुत बढ़िया। ठीक है? ये 3 वो टाइप्स के म्यूचुअल, होते हैं रुकिए और रुकिए, उसमें मुझे नहीं, रुकिए, म्यूचुअल इंडिपेंडेंट का फॉर्मूला बताइए। लाइन से याद नहीं रहना है म्यूचुअल ना। इंडिपेंडेंट पी हाँ, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए पी बी, ठीक है? पीए इंटू और पीवी पी, इंटू होगा। हाँ यस यस यस, हम्म, पी, हाँ वही ओके। डॉट, तो मतलब हाँ आप ठीक है ऐसे बोल ठीक है, सकते हो ना, पी ए पी ए बी। समझ गया, मैं समझ गया, आपको याद है। और दूसरी बात आपका पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू हाँ, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होगा। अरे यार खतरनाक हो आप। हाँ म्यूचुअली इंटरसेक्शन सुन लो। आता है उसमें। हाँ सुन लो, सब लोग सुन लो। शर्मा गए। इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट हो गया ना, अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का बता दीजिए। एक्सक्लूसिव होता है आपका जीरो, एक तो जीरो आता है ना, एम हाँ ठीक है। यूनियन एन हम्म, इक्वल टू जीरो, ठीक है? हम्म, इसमें भी हम्म। यूनियन है, प्लस आएगा एम प्लस यार एन आप आएगा, यहाँ गलत ठीक है? बोल गए। एम एम यूनियन नहीं हो, एम इंटरसेक्शन एन जीरो होता है, इंटरसेक्शन जीरो होता है, यूनियन नहीं जीरो नहीं, नहीं होता है। यूनियन का दोनों पी ऐड होगा ना। एम इंटरसेक्शन बोला ना मैंने, प्लस होगा उसमें यूनियन में, हाँ हाँ, यूनियन में प्लस होगा, आप यूनियन को प्लस जीरो होगा बोल रहे हाँ। थे। हाँ नहीं नहीं, लेट मी करेक्ट। इंटरसेक्शन में जीरो होगा, ठीक है? आप उल्टा बोल रहे थे। ठीक है जी। और चलिए बहुत बढ़िया यार, आप ही एक शेर हैं। प्रोबेबिलिटी कंडीशन, प्रोबेबिलिटी नहीं नहीं पूछ यार नहीं, सकता मैं। अरे यार नॉर्मल सीखो, डिस्ट्रीब्यूशन सब लोग सीख लो। सिखा दो, सुनो अरे सिखा दो। कहाँ है? प्रोबेबिलिटी अरे डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ हमारे है कितने वापस? तरीके के, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके थे ना डिस्ट्रीब्यूशन के तो। 3 तरीके के होते ये हैं भी याद 3 है टाइप्स के भाई। होते हैं। रिवीजन, रिवीजन करिए, रिवीजन मस्ट, एक ये था, रिवीजन मस्ट। एक इसमें ये भी नॉमिनल नॉर्मल, था, बाइनोमियल था, बाइनोमिनल और पोजीशन, पोजीशन। नॉमिनल, पोजीशन, नॉमिनल, नॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन। एंड पॉइजन नहीं डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल होगा यार, नॉर्मल होगा। हाँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉमिनल होता है शायद, नॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉमिनल नॉर्मल होता है, ठीक है, नॉर्मल ओ डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल भाई होता है। क्या क्या है ये। टीचर नॉर्मल कंफ्यूज हो गए, ये डिस्ट्रीब्यूशन, बोल रहे हैं नहीं गलत हो आप। नहीं नॉमिनल, नहीं कहीं एक जगह पे नॉमिनल भी लिखा है,
मैं हाँ दिखाऊंगा। है। नॉमिनल उस पे, हाँ ये यूनिट 2 में होगा। हाँ इसलिए क्योंकि ये नॉमिनल और नॉमिनल नॉर्मल में यही दिक्कत है, लेकिन एक चीज क्लियर कर दी, स्पेलिंग गलत नहीं होगा अब। हाँ, सही कहा। ठीक है। हाँ, ये मेरे तो दिमाग में स्टक कर गई नॉर्मल, अब तुम लोगों के दिमाग में स्टक की है ये चीज। हम्म, अब कर नहीं गया। हाँ नहीं, चलो ठीक है। नॉर्मली मुझे बोलेंगे। महेश, महेश मेरे को ना पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला बता दो। अरे म्यू की पावर -x, म्यू की फिर पावर रियासत भाई आप बता दो, गलत है। म्यू की पावर -6 अपॉन में फैक्टोरियल। आप गलत बता रहे हैं, आयुष तुम बता दो। ई की पावर माइनस न्यू, न्यू की पावर ई की एक्स पावर क्या, अपॉन एक्स क्या फैक्टोरियल। क्या क्या, फिर से ई की बोलो। पावर माइनस न्यू, न्यू की पावर एक्स और अपॉन में एक्स फैक्टोरियल। बहुत बढ़िया, याद आया ना आप लोगों को। हम्म, ई की तीसरी बार पावर याद माइनस, याद आया। भाई। मैंने बताया था इसको गाने की तरह याद कर सकते, ई की पावर माइनस म्यू इंटू म्यू की पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल। बहुत बढ़िया, चलो। बेल कर्व शेप होता है, बेसिन स्टैटिस्टिक। अच्छा मेरे को ये बता दो, मेरे को लाइकलीहुड होता है एक, ठीक है, एक लाइकलीहुड होता है, एक पीरियड होता है, और एक तुम्हारा कौन सा होता है, लाइकलीहुड, पीरियड इवेंट इवेंट और होता है। एविडेंस होता है और लास्ट इवेंट, वाला एविडेंस होता है, और एक प्रोस्टेट होता है। पोस्टेरियर, पोस्टर ग्रैंड। तो मेरे को पोस्टेरियर। जरा सीरीज बता दो कि कौन सा किसके बाद आता है, मतलब सबसे छोटा कौन सा है, लाइकली सबसे डिसेंडिंग छोटा लाइक्लीहुड। असेंडिंग ऑर्डर में मेरे को जरा ग्राफ बता दो। सबसे देख पहले तो लाइकली लाइक्लीहुड वाला आता है। फर्स्ट है, सबसे पहले एविडेंस वाला लाइक्लीहुड थर्ड आता है, है। हाँ। प्रायर वाला सेकंड आएगा फिर, और सबसे बड़ा आंड आ जाता है पोस्टीरियर। आंड है, थोड़ा आंड है। फॉर्मूला बता देना जरा पोस्टीरियर ग्लैंड का। पी ए इंटरसेक्शन बी, वो सॉरी ए कंडीशनल बी था, तो फॉर्मूला हाँ क्या फिर होगा। यूनियन अपॉन जो भी गिवन है, ए गिवन है या फिर बी गिवन है, अपॉन में आ जाएगा। नहीं नहीं यार, सूरज भाई बता दो फॉर्मूला यार, ये बता दो फॉर्मूला तो मैं जान जाऊँ आज। क्या बोलते हैं, पहले तो इसका वो है ना, वो क्या, लाइक होल्ड, लेस देन, नहीं 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 प्रेयर, नहीं नहीं, लेस ये देन नहीं, फॉर्मूला एविडेंस। फॉर्मूला पूछ रहा हूँ मैं, पोस्टीरियर का अच्छा, फॉर्मूला पूछ रहा हूँ आपसे। पोस्टीरियर का हाँ ए बाय बी है, ठीक है, तो उसमें हाँ, बी ए बाय ए कंडीशनल बी होगा। वेट उसको वेट, बोलते हैं हम लोग, पी, ए कंडीशनल हाँ बी हाँ बोलते पी, हैं। हाँ हाँ पी कमा ए कंडीशनल बी इज इक्वल टू, इसका रिवर्स हाँ होगा, मतलब बी हाँ, बी बाई बी ए, कंडीशनल, हाँ पी मल्टी, कंडीशनल ए। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ, मल्टीप्लाई फिर पी ए अंडर स्कोर पी बी। नहीं नहीं, पी यही तो बी बताया था अपॉन जो पी ए, गिवन वेट होगा वो वेट वेट लिखते वेट, रहना। मैं बता रहा हूँ, वेट। पी ए जैसे मतलब होगा आपका ए ऊपर। कंडीशनल बी है ना, उसका रिवर्स हो गया, हाँ, ऊपर पी ए होगा और नीचे पी बी होगा। पी बी होगा। हाँ मैंने पी बी बोला हाँ, था, आप पी बी बोले थे कि पी बी यहाँ बोले थे आप। पी बी बोला था, अंडर स्कोर बोला था ना, अंडर स्कोर पी बी अब बोला था। खाना खा, हमको लग रहा है खाना खा रहे हैं, हमको नहीं सुनाई दे रहा नहीं नहीं यार। है। चलिए कोई नहीं, ठीक है, ये हो गया। सेकंड यूनिट पे आते हैं जल्दी से, ठीक है। सेकंड यूनिट में आते हैं, चलो बताओ जल्दी से। ये सब नहीं पूछूंगा मैं, ये सब तो तुम लोगों को BSUC समझाने के लिए था, ये सब नहीं पूछूंगा। मेरे को ये बताओ, ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यूज केसेस, ये क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रीजन एंड आई थिंक। कितने तरीके के थे। ये 3 तरीके के जो वैल्यूज के थे हमारे पास, ऑपरेशनल, हाँ कस्टमर बहुत बढ़िया, रिलेटेड और नहीं, फ्रॉड हाँ हाँ गुड। रिलेटेड। फ्रॉड रेटेड, बहुत बढ़िया, देखो गुड बोल दिए अपने आप मास्टर जी हमारे। अच्छा अच्छा, ठीक ऐसे है। मैं मेरे को वैल्यूज से याद मशीन है यार। मशीन लर्निंग कैनवास के 10 गिना दो यार, रियासत भाई गिना दो 10 के 10। फर्स्ट है वो डिसीजन मेकिंग, और वही सूरज हाँ भाई वाला बता दिया। हाँ, डिसीजन मेकिंग है, एमएल टास्क है, वैल्यू प्रोपोजिशन है ना, और कमाल, डेटा सोर्सिंग है। कमाल भाई, नहीं भाई प्लीज। क्या हुआ, क्या हो गया? हाँ कोई छेड़ रहा है फिर मुझे। क्या क्या कर रहे हो नीचे झुक के? मेरे वाइफ आगे कह रहे हैं। बताओ, अरे हम अपने घर में नहीं है ना आज। अच्छा अच्छा, फिर भी क्लास ले रही है। आज किसी और के घर में। डेटा कलेक्टिंग और हाँ जी हाँ, मैंने सुना नहीं था यार। ऑफलाइन एवोल्यूशन। यार ये तो मजे ले रहा है। कौन? आयुष। ओवलैशन, डेटा एनालाइजिंग, फीचर बिल्डिंग,
and live evaluation and geometry. मैं गलत बोल गया यार. लाइव मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन था ना? Live लाइव evaluation and monitoring. लाइव इवैल्यूएशन एंड Live मॉनिटरिंग evaluation था। and monitoring था। तो 10 के 10 गिना दो महेश। हाँ चलो, पहले इन्होंने डिसीजन मेक किया, उसके बाद एमएल टास्क बनाए, उसके बाद डेटा सोर्सेज देखे, डेटा कलेक्शन किया, डेटा कलेक्शन के बाद इन्होंने और वो प्रिडिक्शंस लगाई, डेटा प्रिडिक्शंस बहुत बढ़िया, मेकिंग प्रेडिक्शन, यहीं पे अटकते हो तुम, रोज अटक रहे थे। प्रिडिक्शन, और उसके बाद ऑफलाइन इवैल्यूएशन के बाद इन्होंने फीचर्स देखे, फीचर्स के बाद मॉडल बिल्डिंग की, लाइव इवैल्यूएशन एंड मॉनिटरिंग। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छा। एक खा चलो गए फिर भी ये. नहीं खाए, सब खाए, तो सब बता वैल्यू प्रोपोजिशन वाला खा गए. वैल्यू प्रीपोजिशन। अच्छा ये हाँ वो रह गया। हाँ वैल्यू प्रीपोजिशन। ओ अरे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हेड्स ऑफ, वैल्यू प्रीपोजिशन बता दिया। हैं? ये वाला बता दो कोई हमको। हाँ, कंफ्यूजन एक्यूरेसी और मैट्रिक्स। प्रिसीजन। देखो मैं आज कंफ्यूजन मैट्रिक्स नहीं पूछूंगा, आज मैं डायरेक्ट फॉर्मूला पूछूंगा। हाँ, कंफ्यूजन ठीक है। मैट्रिक्स। हाँ, आज एको मेरे को रिकॉल बता दो, और वो कौन सा डिटेक्शन है। रिकॉल अपना कैंसर डिटेक्शन है, समेशन ऑफ टीपी अपॉन समेशन ऑफ टीपी प्लस आएगा अपने पास फॉल्स नेगेटिव। हाँ बहुत बढ़िया, बेहतरीन। अच्छा ये बता दो, प्रिसीजन का फॉर्मूला आयुष बता दो जल्दी से। प्रिसिशन का भी ये था कि रिकॉल उसका उल्टा रिकॉल कर देंगे स्पैम तो डिटेक्शन है, कैंसर डिटेक्शन. नहीं स्पैम डिटेक्शन था। ठीक है, ये हाँ प्रिसीजन। प्रिसीजन का। ठीक है, टीपी अपॉन टीपी प्लस एफएन। गलत, उसमें आ गया ना। दोनों पॉजिटिव रहेगा, प्रेडिक्टेड का दोनों पॉजिटिव। हाँ, फॉल्स पॉजिटिव आ गया इसमें प्रिसीजन में। ट्रू पॉजिटिव, अच्छा। फॉल्स पॉजिटिव। अच्छा, फॉल्स पॉजिटिव। प्रिडिक्शन का यस आएगा ना अच्छा, इसमें। हाँ प्रिसिशन में तीनों पॉजिटिव रहते हैं। हाँ सही कह, दोनों। फॉल्स पॉजिटिव आएगा। चलो ठीक है। वो एक्यूरेसी का फॉर्मूला बता दीजिए रियासत भाई। टीपी मतलब टीपी प्लस एफ और हाँ, अपॉन फोर में में सब सभी के सभी। जितने टोटल सारे. ठीक ठीक ठीक। आरओसी का तो हो गया। अरे अरे ये आई है अच्छी चीज, आई है। सूरज भाई भाई ये मत सब गिना पूछना दो, भाई. भाई ये सब गिना दो भैया। सूरज भाई देखो, तब बेइज्जती कराता हूँ देखो सबकी। सूरज भाई सब गिना दो, सबके फॉर्मूले भाई बता आगे दो। बढ़ना भाई. भाई मत कर, आगे दिखना. बेइज्जती कराओगे। क्या चीज? रियासत भाई इसका सारा फॉर्मूला बता दो, कितने तरीके के होते हैं ये बता दो, सबके नाम गिना दो। रिलेशन मॉडल में रिलेशन मैट्रिक्स. इवैल्यूएशन मैट्रिक्स 7 दो तो तरीके पता के है होते भाई, हैं दो यार। नहीं पता भाई. ये 7 तरीके के थे ना, कल रटे थे यार। 7 तरीके कल के। के हाँ परसों। 7 तरीके। पहला एब्सोल्यूट है, दूसरा रिलेटिव है, मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर, स्क्वायर एरर, मीन स्क्वायर एरर, रूट मीन स्क्वायर बढ़िया। एरर और मीन एब्सोल्यूट एरर। रूट रूट बहुत बढ़िया। चलो रूट मीन स्क्वायर ये एरर भूल 7, गया। सबके सातों के नाम तो गिना दिए, फॉर्मूला कोई गिना सकता है? हाँ, डी कोई माइनस है? वाई अपना एब्सोल्यूट का, उसके बहुत बाद बढ़िया। डी माइनस वाई बाई डी इंटू 100%। हाँ बहुत बढ़िया। एम ए ये टी किसका का है? अपने पास ये अपना, उसके पास रिलेटिव का। हाँ उसके बाद मीन मीन परसेंटेज एरर का। हाँ, मीन परसेंटेज मीन एरर का 1/n मीन समेशन एब्सोल्यूट, ऑफ। मीन परसेंटेज एरर था। मीन मीन परसेंटेज एब्सोल्यूट एरर कुछ परसेंटेज नहीं था एरर ये। था। हाँ हाँ, मीन 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 एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर है। हाँ एमएपी। हाँ हाँ हाँ, 1/n समेशन ऑफ d माइनस वाई अपॉन d इंटू 100%। भाई रिलेटिव एरर में तो स्टार भी था ना, स्टार. वो तो हाँ ई स्टार स्टार है भी था ना, वो। ई स्टार शुरू में ही है। हम्म, वो उसको बोलते वैसे थे। उसके बाद स्क्वायर एरर आ गया, d माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये दरवाजा मीन बंद कर दो। बहुत स्क्वायर बढ़िया। एरर 1 माइनस n, फिर d माइनस वाई स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर एरर हो गया अपने पास 1 अंडर रूट 1/n d माइनस वाई अपॉन d इंटू 100। और एक वो एब्सोल्यूट एरर है ना, रूट है इंटू 100 होगा। अरे सूरज भाई, रूट मीन का गलत बता गया हाँ ये जी. लौंडा। रूट मीन स्क्वायर एरर का फॉर्मूला गलत बता गया। यार ये तो मैंने भी याद नहीं किया है आरुषि तो. अरे यार
बहुत गलत बात भाई है। मेरे पास सारे लिखे हुए हैं, अगर बताना हो तो बताओ। रूट मीन स्क्वायर का वो था ना, नहीं, देख रूट लगाया 1/n बिना देखे करा, बताना है, उसका बिना देखे। समेशन करा। बिना देखे नहीं बता और पाएंगे 1/n अरे यार कितना? स्क्वायर एरर है। आरओसी तो मैंने दो पढ़ा ही याद नहीं है यार। बिना देखे, अरे बिना सिंपल है मीन यार, दो याद है। हाँ, अरे यार अंडर एक चीज रूट में देखो, इधर देखो। 1/n उसका हाँ हाँ, समेशन करा और स्क्वायर कर दिया उसको। अरे यार ये देखो ना, ये देखो, कुछ नहीं है, स्क्वायर एरर दिख रहा है, ये देख सही ये बताया स्क्वायर मैंने, एरर है। रूट मीन स्क्वायर मैंने सही एरर हाँ, बताया। और 1/n कर देना है और मुझे अंडर का रूट चढ़ा क्रेडिट देना है। चाहिए। देखो अंडर रूट बोल रहा है, और मीन स्क्वायर एरर क्या होता है हमारा? मीन स्क्वायर एरर ये होता है, यही सेम चीज है। रूट बस अंडर रूट चढ़ा देना। मीन एब्सोल्यूट एरर में 1/, मीन एब्सोल्यूट एरर हमारा ये होता है, देखो हाँ सेम एब्सोल्यूट में चीज है। बस वो बस लेकिन एवरेज 1/n का जहां मीन लिख जाए, जहां मीन लिख जाए, तो उसका क्या मतलब होता है? उसका सेंस क्या होता है? एवरेज। एवरेज समेशन मतलब लगाना। 1/n आएगा, एवरेज 1/n आएगा, 1/n आएगा। देखो जहां जहां मीन लिखा है वहां वहां नीचे n लगा देना है। मतलब कभी फॉर्मूला भूल भी जाओ, ठीक है, लेकिन मीन दिख रहा है तो समझ जाओ कि 1/n तो आएगा ही आएगा। लेकिन बस एक सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन लौटा ऐसा है जहां 1/n-1 आता है, ठीक है। हाँ हाँ 1/n-1 सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन में ही 1/n-1 आता है। हाँ अब हाँ ये नहीं हाँ पता क्यों अंडर आता रूट है। में, ठीक है। चलो शुरू कॉग्निटिव बाइस कुछ नहीं है, ये छोड़ो। अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अरे यार करो। तू शांत, तुम क्या कर रहे हो यार? 5 मिनट बोल के 44 मिनट कर दियो। चलो ठीक है, अब यूनिट 3 स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकचोदी के, ठीक है। भाई करो। चलो अब देखो यूनिट 3 स्टार्ट करते हैं। डेटा यासिर प्री भाई ऑफिस में प्रोसेसिंग, लग रहे हो ठीक है, कतई अब तो। क्या? ठीक है। चालीस ऐसा स्पीड लग रहा कितना है ऑफिस ज्यादा वाली है लुक आ यार? रही है अब तो। मीटर है मैं ना ये? कनेक्ट कर रहा रिवीजन, था वो जो ना रिवीजन हो गया हम अरे लोगों भाई का आ रहा खतरनाक। हूँ आ हाँ ये रहा अच्छा आ हूँ। रहा है। नेचर को कोई नहीं रोक सकता, नेचर को कोई नहीं रोक सकता। आ रहा हूँ आ रहा हूँ। हमने रोका अबे हुआ है। ये आगने दो यार बताओ, उसे यार, तुम नेचर पढ़ो यार। नेचर को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन ये बात तुम कैसे सुन ली है? वो वहां बैठा हुआ क्योंकि है ना मैं बस। बाहर आया हूँ और फोन फोन मीटर लेके पे है बैठा बाहर। होगा, ये फोन लेके बैठा तो होगा अगले। डेडिकेशन। चलो तो ठीक है, क्या यूनिट इसके 3। घर पे क्या कर रहे हो नहीं पहले तो भाई ये बताओ। ऐसा नहीं है, आ गया वापस आ गया। 2 मिनट दे चलो दो यार। यूनिट 3 करते हैं, आयुष यूनिट आयुष 3 को स्टार्ट देखो करते हैं। डीजल एक कैसे बढ़ कट जाएगा। रहे हैं। क्या हाँ कर हाँ रहे लिख हो? रहे हो, करो। जादू। यूनिट 3 जादू देखो स्टार्ट। गायब होने का, मिस्टर इंडिया। ओहो, हो गया हो गया। यूनिट 3 स्टार्ट करते हैं, चलो ठीक है। अब एक चीज बताना, डेटा प्री प्रोसेसिंग, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इस शब्द को उधेड़ते हैं, डेटा प्री प्रोसेसिंग। डेटा प्री प्रोसेसिंग डेटा का का मतलब मतलब होता है क्या? पहले डेटा, भाई ये कौन है? ये एकदम थाली में मार तड़ातड़ मार रहा है। सूरज भाई के यहाँ से सूरज भाई है। किचन में बैठे हैं। सूरज भाई, भूख लग रही खतरनाक। सूरज भाई की बर्तनों की आवाज से हमें भूख लग जाएगी। ठीक है, खत्म हो गया भाई। हाँ चलिए ठीक है, अब शुरू करूँ। हाँ हाँ करो आपको करो। ठीक है हाँ ठीक जी हाँ है। जी। थोड़ी देर बंद कर लीजिए, सुन लीजिए ध्यान से स्पीकर, ठीक है। चलो चलो, डेटा प्री प्रोसेसिंग। सबसे पहले हम लोग इस शब्द को उधेड़ते हैं, हम लोगों को कुछ नहीं, थर्ड यूनिट दिमाग से निकाल दो। डेटा प्री प्रोसेसिंग, डेटा का मतलब क्या? कोई भी डेटा, डेटा सेट हमारा, डेटा ठीक है, सेट। कोई भी तरीके का डेटा। और प्री प्रोसेसिंग का क्या मतलब होता है? प्री प्रोसेसिंग का मतलब होता है, इट इज अ डेटा माइनिंग टेक्निक which is used to transform the raw data in a useful and efficient format। डेटा माइनिंग, कौन ऐसा बंदा है जो मेरे को बताएगा डेटा माइनिंग का क्या मतलब होता है? माइन करते डेटा हैं डेटा माइनिंग का को मतलब होता है कलेक्ट। लाइक जैसे उधेड़ना, डेटा को नहीं, खोद के मतलब निकालना। टू विजुलाइज करना। टू फाइंड द हिडन हाँ पैटर्न्स, वही तो ठीक है। विजुलाइजेशन करना है। हाँ, टू फाइंड द हिडन, देखिए हम लोग टेक्निकल बंदे हैं, अब उधेड़ना इज नॉट अ वर्ड। ठीक है। तो नहीं थोड़ा यार। हम लोगों को इसको भी सोचना पड़ेगा। ठीक है, टू फाइंड द हिडन पैटर्न्स। तो ये पैटर्न्स। क्या करता है? इट इज अ डेटा माइनिंग टेक्निक विच इज यूज टू ट्रांसफॉर्म द रॉ डेटा इन अ यूजफुल एंड एफिशिएंट फॉर्मेट। मतलब प्री प्रोसेसिंग का क्या मतलब कि कोई भी तरीके का डेटा है, लेकिन उसको हम पहले आएगा हमारे पास तो हमको उसके ऊपर सारे तरीके के मेथड यूज कर लेने हैं, जैसे क्लीनिंग कर लेना है, रिडक्शन कर लेना है, ट्रांसफॉर्मेशन कर लेना है। क्या क्या करना है?
डेटा क्लीनिंग कर लेना है, डेटा एक मिनट ट्रांसफॉर्मेशन कर लेना है, डेटा रिडक्शन कर लेना है। मास्टर जी, 1 मिनट। हाँ हाँ हाँ। मास्टर जी, जैसे प्री प्रोसेसिंग को हम ऐसे भी बोल सकते हैं ना नॉर्मली, कोई भी हम्म, मतलब रॉ डेटा है, रॉ डेटा तो सब हाँ मतलब इनिशियलाइज डेटा, प्रोसेस करने उसी में। को हाँ मतलब मॉडिफिकेशन करना, उसी को तो प्री हाँ, डेटा उसी बोल को सकते हैं ना प्री। मॉडिफिकेशन, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए रॉ डेटा हमारा एक तरीके से आया हमारे पास, ठीक है। तो अब ये है ना कि मोस्टली क्या होता है कि कभी भी ज्यादातर रॉ डेटा हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड मैनर में आता है, ठीक है। अच्छा अनस्ट्रक्चर्ड मैनर में ऐसा नहीं है कि वो स्ट्रक्चर्ड नहीं होता है, लेकिन वो प्रेजेंट टाइम में हमारे लिए अनस्ट्रक्चर्ड है ना भाई, क्योंकि यार हम ओके। जिस फील्ड में काम कर रहे हैं वो जो डेटा आया है वो हमारे लिए उस समय पर्टिकुलर हमारी फील्ड के लिए वो स्ट्रक्चर्ड नहीं है, तो उसको हमको स्ट्रक्चर्ड करना है अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग। अब जैसे एक चीज समझ नहीं है। रियासत भाई का जैसे कंपनी में कोई काम होता हो और सूरज भाई की कंपनी में काम हो रहा हो, अब रियासत भाई की कंपनी इनके यहाँ से अपना यहाँ से जो डेटा ले जाए तो वो स्ट्रक्चर्ड है, लेकिन वो उनकी कंपनी के लिए अनस्ट्रक्चर्ड है। बात समझ में आ रही है कि नहीं है? कि एक इनके चीज यहाँ ऑटोमेशन अंशुमन का भाई, काम एक चीज होता है, समझ नहीं है। आपके यहाँ आईएएस डेवलपर का काम होता है। हाँ हाँ बोलो। एक चीज समझ नहीं है, जैसे आपने बोला हम्म, एक तो यार ये बर्तन की आवाज जिसकी आ रही है। हाँ, मैं कह रहा था कि जैसे कि जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, अब जैसे आपने हम्म, बोला डेटा को स्ट्रक्चर वे में बनाना होता है, तो ये जैसे कि एक होता है कि डेटा के अंदर कई जगह पे नल वैल्यूज है, ठीक है। हम्म। एक है कि वो डेटा डेटा के अंदर क्लीनिंग नल पे वैल्यूज बात के करेंगे, साथ डेटा क्लीनिंग पे बात करेंगे, इस नहीं टॉपिक नहीं पे जो भी तुम ये बोल रहे हो। अनस्ट्रक्चर्ड किसे कहेंगे, कि ऊपर नीचे है सब कुछ डेटा के अंदर या फिर अलग अलग। अनस्ट्रक्चर डेटा नहीं, अनस्ट्रक्चर डेटा खराब डेटा को नहीं बोलते, जैसे कि तुम कह रहे हो ना कि मिसिंग वैल्यूज हो, कहीं कहीं कुछ है ही नहीं, ऑब्जर्वेशन नहीं। अनस्ट्रक्चर डेटा हमारा ये होता है जैसे यूट्यूब का डेटा, ठीक है। कमेंट सेक्शन का डेटा अलग हो गया, लाइक करने के हाँ डेटा अलग, जैसे कि उसको अनस्ट्रक्चर्ड है वो यूट्यूब का कोई भी डेटा आया हमारे पास, ठीक है, वो एक तरीके का अनस्ट्रक्चर्ड है डेटा। उसमें तुमको चीजें पर्टिकुलर चीजें अलग अलग निकालनी है, ऑडियो अलग निकालनी है, वीडियो अलग निकालनी है, बात समझ रहे हो, है ना। और उसके जो भी एल्गोरिदम्स है उसको अलग अलग निकालना है, तो वो यूट्यूब का जो सोशल मीडिया का होता है वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है। और स्ट्रक्चर्ड हमारा जैसे रो और कॉलम में चीजें हमारे पास रहें, जैसे कि एक एम्प्लॉयर का हर डिटेल, ठीक है। अब एम्प्लॉयर की डिटेल में जैसे एज, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बात समझ में आ रही है। और वो सैलरी डिटेल्स, लीव एप्लीकेशंस या लीव की छुट्टियां, बात समझ में आ रही है। हर चीज स्ट्रक्चर्ड मैनर में लिखी हुई है, ठीक है। लेकिन ये चीज यूट्यूब से जो डेटा कलेक्शन किए हो आप लोग, तो वो तो स्ट्रक्चर्ड नहीं है, राइट राइट। ठीक है। वो चीजें आपको खुद बनानी पड़ेंगी, वो खुद इसको स्ट्रक्चर्ड मैनर में लाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये तीन तरीके के होते हैं हमारा, एक होता है डेटा क्लीनिंग, एक होता है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, एक होता है डेटा रिडक्शन। अभी इन सब चीजों को भूल जाओ, ये सब चीजें मत देखो नीचे, बस ये तीन नाम याद करो। इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। डेटा क्लीनिंग, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा रिडक्शन। रिडक्शन, ठीक है। सबसे पहले क्या किया, क्लीनिंग किया है, ट्रांसफॉर्मेशन किया है और रिडक्शन किया है। क्या क्लीनिंग किया, और जो सब किसी जैसे गंदे घर अनवांटेड में, जैसे डेटा, किसी, हाँ जैसे अनवांटेड सपोज जो भी करो डेटा है। किसी, हाँ जैसे किसी भी गंदे घर में घुस गए हम लोग, सपोज, ठीक है। हम रूम शिफ्ट किए हैं, किसी भी गंदे घर में घुसते हैं, सबसे पहले रूम शिफ्ट करते हैं दिल्ली वाले लोग, तो उनके साथ क्या होता है, कहाँ भाग गया, तुम तो लोग नहीं करते भाई? बुरा मान गया। मैं बुरा तो मान गया, दिल्ली वाले क्यों? चलो आगे बढ़ो। जैसे रूम शिफ्ट करते हैं तो क्लीन सबसे पहले क्या करते हैं, कमरे आएंगे हम लोग, सामान रखेंगे, सबसे पहले झाड़ू लगा लेंगे, वह क्लीनिंग कर लेंगे भाई, क्योंकि अनमैनर्ड में हर चीजें रखी हैं, तो उसको पहले क्लीनिंग कर लिया। फिर ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे सही जगह टेबल लगाई, सही अपने अकॉर्डिंग हमने चार्जर के पास बेड लगाया, अपने हिसाब से हमने कुर्सी लगाई, ठीक है। उसको पूरा रूम को ट्रांसफॉर्म कर दिया, ठीक है। और फिर रिडक्शन, रिडक्शन में क्या, क्योंकि अलग से कमरे में कोई अलग से, जैसे किसी कोई छोड़ रह के जाता है तो अलग से कोई छोड़ नहीं जाता है, कपड़ा, पोछा, झाड़ू अलग से कुछ नहीं छोड़ जाता है, तो उसको तुम हटा दिए। बात समझ में आई। तो ऐसे याद रख सकते हो कि डेटा प्रोसेसिंग हमारे तीन तरीके के होते हैं, पहला डेटा क्लीनिंग, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा रिडक्शन, ठीक है। गॉट इट कंटिन्यू। ठीक है, तो जरा सब लोग नाम गिना दो कितने तरीके के होते हैं। डेटा क्लीनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा रिडक्शन। रिडक्शन। डेटा रिडक्शन, तो ठीक है, ये तीन तरीके के होते हैं। तो मेरे को एक चीज और क्लियर कर दो कि डेटा
प्रोसेसिंग है, तो प्री प्रोसेसिंग का मतलब क्या है? जैसे कि अभी बताया, हम डेटा माइनिंग कर रहे हैं और उसके बाद डेटा को प्री प्रोसेस मतलब क्या था, साफ करके रख रहे हैं रॉ डेटा को कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अरे ज्यादा एकदम वर्ड टू वर्ड याद नहीं करना है। प्री हम्म, प्रोसेसिंग का मतलब ही यही है ना कि भाई आप कुल मिला के हम लोग, इट इज अ डेटा माइनिंग टेक्निक, ठीक है, ये एक टेक्निक है, ठीक है। जैसे डेटा माइनिंग क्या काम करता है, हिडन पैटर्न्स को फाइंड करता है, वैसे इट इज अ डेटा माइनिंग टेक्निक which is used to transform the raw data, जो कि ये एक रॉ डेटा को ट्रांसफॉर्म करता है इन द यूजफुल एंड एफिशिएंट फॉर्मेट, आपके अकॉर्डिंग और आपके इस्तेमाल लायक फॉर्मेट बनाता है। मत मुद्दा समझ में आया? हाँ हाँ। ठीक है, ये जो पार्ट मैंने लिखे हैं ये गूगल से निकाल के लिखे हैं, ठीक है। ये वाले जो पार्ट लिखे हैं इसमें एकदम घबराने की जरूरत नहीं है, ये मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। एकदम एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए इसलिए लिखा हुआ है कि भाई मैंने तुम लोगों को स्टार्टिंग में बताया, मेरा सिर्फ एम प्रॉक्टर एग्जाम देने का नहीं है, मतलब कोई सब्जेक्ट अगर पढ़ रहे हैं तो डीपली पढ़ने का है, मोटो है, ठीक है। तो डेटा क्लीनिंग हमारी दो तरीके की होती है, एक मिसिंग डेटा, एक नॉइजी डेटा, ठीक है। अगर इसके बारे में जानना है तो बताओ, नहीं तो आगे बढ़ जाऊं। बताना। नहीं, बता दो बता दो मतलब इसके बारे में पूछूंगा नहीं, हाँ, लेकिन एक चीज है कि प्रॉक्टर एग्जाम में अगर आएगा तो लिखने में सहूलियत हो जाएगी, ठीक है। तो डेटा क्लीनिंग हमारी दो तरीके की होती है, एक मिसिंग डेटा, एक नॉइजी डेटा। देखो तुषांत, तुमने जो बात कही थी, कहाँ गया तुषांत? तो तुमने जो बात कही थी वही आ गया, मिसिंग डेटा, ठीक है, मिसिंग वैल्यूज बोले थे, ठीक है। तो मिसिंग डेटा, नॉइजी डेटा, नॉइजी डेटा हमारा तीन तरीके का होता है, एक बाइंडिंग मेथड, एक रिग्रेशन, एक क्लस्टरिंग, ठीक है। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन हमारा तीन चार तरीके का होता है, लेकिन हमको तीन तरीके का पढ़ना है कोर्स में। नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन जैसे कि स्केलिंग, स्केलिंग मतलब मैं आगे समझाऊंगा। एट्रीब्यूट सिलेक्शन, स्प्लिटिंग, इसमें ये वाली जो भाषा लिखी है इसको प्योर टेक्निकल टर्म में लिखा है, लेकिन जब हम बात आगे करेंगे देखो तो वो इतना टेक्निकल टर्म में नहीं लिखा है यहाँ पर। जब हम लोग बात करेंगे आगे, जब जाएंगे तो उतना टेक्निकलिटी नहीं लिखी हुई है, ठीक है। तो एट्रीब्यूट सिलेक्शन, डिस्क्रिएशन, डिस्क्रिटाइजेशन, कॉन्सेप्ट हिरार्की जनरेशन, ठीक है। रिडक्शन में क्या होता है, डेटा क्यूब एग्रीगेशन, एट्रीब्यूट सबसेट रिग्रेशन, न्यूमरोसिटी रिडक्शन, डायमेंशनलिटी रिडक्शन। इसका मतलब समझते हो क्या? रिडक्शन मतलब तो वो हो रहा है कि हम उसको घटा रहे हैं, जो भी रिपीटेंस हो रही है ना, हाँ, उसको तो हम कम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। डायमेंशनलिटी का मतलब क्या होता है? वन टू थ्री डायमेंशनल होता थ्री है डी, हाँ। एक, नहीं, डायमेंशनल होता है मतलब जैसे फोर कौन मतलब फोर एंगल्स है, तो फोर एंगल्स में मतलब सपोज एक एग्जांपल के अकॉर्डिंग, जैसे कोई भी मतलब वो है रेक्टेंगल है, मुझे ठीक डेटा है, सेट के हिसाब रेक्टेंगल से में बताइए, मुझे डेटा नहीं, मुझे डेटा सेट के हिसाब से बताइए। जैसे कि मैं आपके वो सपोज एक डेटा रख देता हूँ। मैट्रिक्स नहीं, हाँ, मैट्रिक्स है 3/2 होता है ना, उसी के अकॉर्डिंग उसको डायमेंशन में काउंट मुझे किया जाता है। इस पे मुझे बताइए कि डायमेंशनलिटी क्या है। ये डेटा है आपके पास सपोज, तो इस पे डायमेंशनलिटी क्या है? ये डेटा है, इसकी वैसे तो डायमेंशनलिटी क्या है? 2D होगा ना एकदम। 2D। थोड़ा रिसर्च करना, थोड़ा रिसर्च करना, डायमेंशनली ये नहीं चीज हो, कुछ और होगा डायमेंशनली। ठीक है। डायमेंशन ये एक होता बार है कि डायमेंशन दूसरा डायमेंशन, इसके बेस में सारा डेटा एक बार मैं एक रुकिए मैं सबको एक चीज का दो तीन काम दूंगा सबको आज, ठीक है। थोड़ा मैं ये चाहता हूँ कि हम लोगों का भी थोड़ा माइंड जो है ना ब्रॉड हो, सिर्फ मेरे मतलब एक पर्टिकुलर आदमी के ऊपर डेटा साइंस ना रहे, ये डेटा साइंस है तो मतलब सब लोग थोड़ा थोड़ा नॉलेज जाने। तो एक काम करना कि डायमेंशनैलिटी के बारे में, ठीक है, ये हम अपने स्किल अपग्रेड के लिए पढ़ रहे हैं, ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये स्किल अपग्रेड के लिए पढ़ रहे हैं। तो डायमेंशनैलिटी रिडक्शन एक बार आप लोग रिसर्च करना प्लीज, कोई बताना, कोई यूट्यूब वीडियोस के माध्यम से नहीं कि यूट्यूब वीडियो भेज दिया, ठीक है। मैंने तुमको महेश बोला था ना, यूट्यूब वीडियो ऐसा समझाना है कि तुम्हारे समझाने से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए लोगों का, ठीक है। चलो, अब दूसरा न्यूमरोसिटी रिडक्शन। न्यूमरोसिटी से हमको ये समझ में आ रहा है, न्यूमरस मतलब कि नंबर से रिलेटेड आ रहा है। तो मुझे को बता दो इसमें हम कौन सा नंबर रिडक्शन कर सकते हैं जो मिसिंग है। देखो बहुत बढ़िया, ये वाला कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार इसके ऊपर नॉलेज लेके आओगे, बट ठीक है। इसमें एक चीज भी तो है कि इसमें डिपेंड करता नहीं कि अगर जो डेटा को रो हम ले रहे हैं, कॉलम ले रहे हैं, तो इम्पोर्टेंट है या नहीं।
बाकी टेंस जो था वो इम्पोर्टेंट है तो हम उसके बेस पे उसे निकाल सकते हैं। मतलब जो आपने अभी डेटा दिखाया था, डेटा सेट, हम्म, उसमें कह रहा हूँ जो हमारी जो कॉलम है, जो कॉलम था ये टेनिस ये वाला टेन्योर। हाँ, मतलब ये इम्पोर्टेंट है या नहीं, इसके बेस पे हम भाई टेन्योर है, क्यों नहीं है? अगर मान लीजिए कि हाँ, कस्टमर मेन आईडी है, फील्ड जैसे मान लीजिए कोई लड़की है, ये कोई लड़की है, फीमेल है, उसके 44 एज साल है, लोकेशन फ्रांस में, टेन्योर उसका 1 साल का। भाई ये नहीं अगर पता चलेगा आप किस कंपनी में कितने टेन्योर काम किए, कितना टाइम काम किए हो, तो ये तो भाई इंपॉर्टेंट है। टेन्योर का मतलब कितना टाइम पीरियड है आपका, बिल्कुल। ठीक है। राइट राइट। हाँ ठीक है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। और एट्रीब्यूट सबसेट रिडक्शन, डेटा क्यूब एग्रीगेशन, ठीक है, ये हमको नहीं पढ़ना है, बहुत छोटा पार्ट दिया है हमारे यहाँ कोर्स बुक में, लेकिन ये है कि मैं फिर भी ये चीज चाहता हूँ एक बार रिसर्च मार के आना। जो रिसर्च मार के आएगा देखेंगे, और अगर आप लोग रिसर्च नहीं मारोगे तो मैं इसके ऊपर बात भी नहीं करूंगा, खुद के लिए पढ़ लूंगा, ठीक है। अरे गुस्सा मत हो यार, कर लेंगे। नहीं नहीं नहीं, इस पे बात करना है, ये इस पे पूरा बात करना है ना। अभी ये डेटा ट्रांसफॉर्मेशन तो मैं क्लियर कर दूंगा पूरा, कोई दिक्कत नहीं। कॉन्सेप्ट ऑफ हायरार्की जनरेशन, हायरार्की का मतलब कोई ऐसा है जो बंदा हायरार्की का मतलब ना जानता हो, हम्म, कोई ऐसा है? स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना, उसी हाँ को स्टेप हायरार्की बोलते या हाँ हैं। एज पर हायरार्की, या तो ऐसा बोल सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग। हाँ हाँ हाँ, या तो ऐसा भी बोल सकते हैं, आपका बॉस, उनका बॉस, उनका बॉस, ट्री वाइज है ना, उनका जैसे बॉस, ना सीरियल ट्री वाइज, स्ट्रक्चर स्टेप में बाय जैसे वही स्टेप एज बाय पर स्टेप। ऑर्गेनाइजेशन, नहीं नहीं, हाँ हाँ एज पर ऑर्गेनाइजेशन वी हैव फॉलो द रूटीन, उसी को कहते हैं। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। डेटा ट्री ट्रांसफॉर्मेशन उसके ट्री अकॉर्डिंग। स्ट्रक्चर भी तो कह हाँ सकते हैं। हाँ, तो ये इन ट्री। लोगों ने इसके बारे में नहीं लिखा है, लेकिन मैं इसके बारे में ये बता दूं कि अगर हम कोई डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो एक हायरार्किकल जनरेशन होता है, मतलब क्या, स्टेप बाय स्टेप हम काम करते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, राइट राइट। ठीक है। बाकी इन तीनों के बारे में अभी दिया हुआ है, ये शब्द यूज नहीं किए गए हैं। ये शब्द इसलिए हैं, जैसे कि कल इसने बोला है आइल्स में हम लोग पढ़ते हैं ना, तो उसके सिनोम्स याद होने चाहिए, ठीक है। तो वैसे ही ये है कि एक टेक्निकल वर्ड के अगर आपको एक से ज्यादा मतलब पता होंगे तो आपके लिए भी बेनिफिट होगा। डिस्क्रिटाइजेशन, एट्रीब्यूट रिडक्शन, नॉर्मलाइजेशन। अगर मैं बात करता ना इस थर्ड यूनिट की, थर्ड यूनिट इतना छोटा है कि मैं चाहता इसको आधा घंटा या 45 मिनट में लपेट लेता, ठीक है, लेकिन इसको ऊपर थोड़ा रिसर्च करके मैंने कंटेंट बढ़ाया है जानबूझ के, ठीक है। इसलिए उसका रीजन था कि भाई चाहते हैं कि भाई कुछ जब कोर्स बुक पे पढ़ ही रहे हैं तो यार पढ़े ऐसा कि साला कुछ मिले उससे, ठीक है। और क्योंकि हम लोग यार आज तक जितनी भी पढ़ाई किए हैं हिंदुस्तान में रह के ना, सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए पढ़े, कोई स्किल अपग्रेड नहीं हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद आता है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन मैं बता दूंगा। अच्छा, डेटा क्लीनिंग में मिसिंग डेटा होता है, एक नॉइजी डेटा होता है। नॉइजी डेटा में हमारा 3 तरीके का होता है, बाइंडिंग मेथड, रिग्रेशन और क्लस्टरिंग। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं भी याद करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना याद रखो कि डेटा क्लीनिंग हमारा 2 तरीके का होता है, डेटा माइनिंग और नॉइजी डेटा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग ट्रांसमिशन ऑफ डेटा पर, ठीक है। तो ये तो मैंने आज बात ही नहीं की कि हमको पढ़ना क्या क्या है, चलो ठीक है। चलो कोई बात नहीं, एक हमारा बात कर लें क्या, कर लेते हैं। डेटा ट्रांसमिशन मेथड एंड टेक्निक्स। हम लोग ट्रांसमिशन एंड मेथड एंड टेक्निक्स जानेंगे आज, ठीक है। अभी अब पढ़ना शुरू कर रहे हैं, ये देखो ट्रांसमिशन एंड ये अभी जानेंगे, ठीक है। हाउ टू हैंडल मिसिंग वैल्यूज एंड आउटलायर्स इन अ डेटा सेट, ठीक है। हम ठीक है। कैसे हैंडल करेंगे मिसिंग वैल्यूज और आउटलायर्स को, ये वाला पोर्शन है, ये वाला, ठीक है। इसी पे ही कहानी मैंने तो शांत के ऊपर बनाई है, ये याद पांचों याद कराने के लिए, ओके। चलो वाह ठीक है। बढ़िया। हाउ टू अप्लाई कोरिलेशन एनालिसिस, ठीक है, कैसे हम कोरिलेशन, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन अप्रोचेस और डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स। तो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन टूल्स। अप्रोचेस, ये जो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन किसके अंदर आता है, डेटा प्री प्रोसेसिंग के अंदर अभी समझाया उसके है, 3 डेटा टाइप हो गए क्लीनिंग, डेटा ना। ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा चौथा रिडक्शन। क्या, रिडक्शन, ठीक है, तीसरा। और डिडक्शन। हाँ, तो अभी रिडक्शन। इसके हाँ, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो हाउ टू अप्लाई कोरिलेशन एनालिसिस, तो इसमें इसने इस यूनिट में इसने इस क्लीनिंग के ऊपर अच्छा सा बात किया है, ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर हल्का सा बात किया है, डेटा रिडक्शन के ऊपर कुछ खास बात नहीं किया है इस पूरे में, ठीक है। तो मेरा हिसाब ये था कि अगर तुम जब इन दोनों के बारे में बात कर ही रहे थे तो इसके बारे में भी बात कर लेना चाहिए था, इस यूनिट में क्यों नहीं पढ़ाया ये, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं
ये सीरियल डेटा ट्रांसमिशन। सीरियल डेटा ट्रांसमिशन हमारा ट्रांसमिशन ऑफ डेटा दो तरीके का होता है, एक सीरियल डेटा ट्रांसमिशन और एक पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन। हाँ, एक हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक के बंदे होंगे ना, उनको ये चीज याद बड़ी जल्दी हो जाएगी। सीरियल एक वो होता था ना अपना पैरेलल, करंट फ्लो वाला होता था सर्किट। पैरेलल हाँ सीरीज हाँ, सीरीज और पैरेलल, ये हाँ। एक हमारा होता था ना इलेक्ट्रॉनिक्स में। क्यों सूरज भाई, हम भी इलेक्ट्रॉनिक के हैं, बीटेक। हाँ ट्रांसमिशन सब्जेक्ट होता था, हाँ ट्रांसमिशन। हाँ, ठीक है। तो उसमें सीरीज और पैरेलल होता था ना, तो उसके अकॉर्डिंग हम याद कर सकते हैं। हाँ एक सीरीज क्या नाम है इसका, नाम ही भूल जा रहे हैं, सीरीज डेटा ट्रांसमिशन और पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन। पैरेलल। ठीक है ना। डेटा, अब देखिए ट्रांसमिशन एक तो हमारा जो टेक्नोलॉजी का वर्ड था, किसमें था, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स में था, लेकिन हम सीएस की बात कर रहे हैं तो देखिए डेटा लग गया है, ठीक है। और ये सीरियल डेटा तो है, सीरीज नहीं है, जैसे सीरियल डेटा एक ट्रांसमिशन मिनट, है। हाँ, मैं एक चीज बोलूं, जैसे हम सीरियल कम्युनिकेशन, जैसे हम सीरियल कम्युनिकेशन भी बोल सकते हैं एक तरह से। कम्युनिकेशन इज अ डेटा, है कि नहीं? और पैरेलल कम्युनिकेशन हम जैसे एज पर मतलब जानने के लिए हम सीरियल कम्युनिकेशन को वन वे कम्युनिकेशन बोल सकते हैं और पैरेलल कम्युनिकेशन को मतलब बाय मतलब यूनिवर्सल कम्युनिकेशन भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से भी हम ये पढ़ सकते हैं ना। समझा नहीं, जैसे सीरियल कम्युनिकेशन, थोड़ा मैं सा कह रहा हूँ दूर। जैसे सीरियल कम्युनिकेशन है ना, सीरियल कम्युनिकेशन वन वे कम्युनिकेशन होता है एज पर हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इलेक्ट्रॉनिक्स हाँ मतलब। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। हाँ और जैसे पैरेलल कम्युनिकेशन होता है, हमें बायो डायरेक्शनल कम्युनिकेशन कहते हैं उसे। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल आई बिल्कुल थिंक बिल्कुल इसमें बिल्कुल। लेकिन मैं भी इसका एक और अच्छा एग्जांपल दूंगा, ठीक है, जिससे क्लियरिफाई हो जाए। ओके ओके। चलिए, तो ये क्या है हमारा सीरियल डेटा ट्रांसमिशन, पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन, बात समझ में आई। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा एक ही तरफ, पहले हम लोग ये याद कर लें, सीरियल डेटा ट्रांसमिशन भी हमारे दो तरीके के होते हैं, एक सिंक्रोनस, एक होता है असिंक्रोनस, ठीक है। तो अब मैं एक चीज बता दूं, सिंक्रोनाइज सीरियल और डेटा, हाँ, अनसिंक्रोनाइज। सीरियल डेटा ट्रांसमिशन मतलब एक बार में एक ही बंदे से कनेक्ट करना, ठीक है, एक बार में एक ही बंदे से कनेक्ट करना मतलब सीरियल डेटा ट्रांसमिशन। लेकिन वही बात हम जब पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन की बात करते हैं, जैसे कि एक वाईफाई का रूटर है, उससे कई डिवाइस कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, तो वो पैरेलल मतलब एक ही। लेकिन अब देखिए दोनों में अंतर ये भी है कि ये सिर्फ शॉर्ट रेंज के लिए है, पैरेलल जो है वो शॉर्ट रेंज के लिए है, और जो सीरियल डेटा ट्रांसफॉर्मेशन है, वो ट्रांसमिशन है, लॉन्ग वो डिस्टेंस। हमारा लॉन्ग रेंज के लिए भी है। लाइक जैसे मैं आपको फोन कर लूं, ठीक है, right, मैं एक बंदे से कनेक्ट कर रहा हूं लेकिन लॉन्ग रेंज के लिए है, ठीक है, ये रिलायबल भी है, ठीक है। देखिए बीच में हो क्या रहा था, जब हम लोग व्हाट्सएप की, जब स्टार्टिंग में व्हाट्सएप आया था, एकदम स्टार्टिंग में किसी ने ये चीज नोटिस किया था कि जब कॉलिंग फीचर इसका खराब था व्हाट्सएप का, जब स्टार्टिंग में व्हाट्सएप से कॉल पे बात करते थे तो काफी ज्यादा बीच में नॉइज ही आती थी, कटती थी आवाज, डिस्टॉर्शन, ज्यादा अच्छी, हाँ हाँ, डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा थी। अब उस पे उन्होंने काम किया, व्हाट्सएप ने धीरे धीरे उस चीजों को खत्म किया, ठीक है। तो इन लोगों ने इसको मॉडिफाई किया, इसी को ही ट्रांसफॉर्म किया, और इस ट्रांसफॉर्मेशन इसी को बोलते हैं ना। तो देखो ये रिलायबल है, लोअर कॉस्ट है, लेकिन फास्ट है, शॉर्ट ट्रांसमिशन डिस्टेंस है। देखो शॉर्ट ट्रांसमिशन डिस्टेंस है, बात समझ में आई। ये फास्ट है भाई, वाईफाई फास्ट नहीं चलता है क्या, ऐसे याद रख सकते हो। मैं समझाने के लिए वाईफाई टर्म यूज कर रहा हूँ, हम ये मत भूलना किसी भी एंगल से कि हम सीएस वाले बंदे हैं, ठीक है। हम ठीक है, डेटा साइंस का यूज कर रहे हैं। हाँ, ठीक मतलब है। जहाँ पे ट्रांसमिट तुम वैसे बात कर रहे हो तो वहाँ पे डेटा समझ लो अपना डेटा। हाँ, नहीं तो बेसिकली ये भी देखो ना, जैसे मतलब शॉर्ट डेटा ट्रांसफर है तो ऑनेस्टली मतलब ये फास्ट है, और मतलब फास्ट है ये भी, मतलब शॉर्ट डिस्टेंस का है ना, तो ये हाँ, फास्ट, और फास्ट डिस्टेंस डाटा नहीं ट्रांसफर ये होगा। रिलायबल है, ये ये रिलायबल है, ये मतलब रिलायबल। टूटेगा नहीं, इसका हाँ, कनेक्शन ये टूटेगा नहीं। एक रेंज तक तो ही है भाई, आप वाईफाई के रेंज से बाहर हो जाओगे, गायब गायब है। आप फोन पे बात कर रहे हो व्हाट्सएप कॉलिंग पे, 500 मीटर पे चले गए, देखा आपका कनेक्शन कट गया, वैसे हम ठीक है, समझ गए सब। ठीक है। चलिए, और इसको क्लियर बोलते हैं क्लियर। सिंक्रोनस, हाँ, सिंक्रोनस असिंक्रोनस। सिंक्रोनस असिंक्रोनस का एक छोटा सा एग्जांपल दे सकता हूँ। सिंक्रोनस का मतलब एट अ टाइम, प्रेजेंट टाइम में तुरंत कर देना, ठीक है, या तुरंत फास्ट रिप्लाई करना। अब जैसे कि मान लो, चलो एक छोटा सा एग्जांपल, तुशांत नहीं है तो ले लेता हूँ कटाक से। मान लो एकदम तुशांत भरा पड़ा है, ठीक है, गर्लफ्रेंड का मैसेज आया, तुरंत रिप्लाई मारा, ठीक है, तो ही इज अ टाइप ऑफ सिंक्रोनस पर्सन। अब मान लो कि रियासत भाई हैं, किसी ने ये रियासत सही था भाई को गुरु, मैसेज किया, ऊपर से ये देख सही था लिया, गुरु। ठीक है,
ये ऊपर से देख लिया मैसेज, लेकिन इन्होंने रिप्लाई आधे घंटे बाद दिया, तो ये असिंक्रोनस है। ठीक है, बात समझ रहे हो? तुरंत रिप्लाई कर देने को सिंक्रोनस कहते हैं और लेट में रिप्लाई करने को असिंक्रोनस। जैसे कि लाइव वीडियो लेक्चर, अब क्या आप लोग इंस्टेंटली लाइव देख रहे हो, हाँ जैसे अभी लाइव देख रहे हो, लाइव चल रहा है ये, ठीक है, तो ये अभी सिंक्रोनस है। लेकिन इसी का रिकॉर्डेड पार्ट कोई देखेगा तो वो असिंक्रोनस है। किसी ने ध्यान दिया है कभी मेल में, ईमेल में कभी भी सिंक्रोनस असिंक्रोनस वर्ड का यूज होता है? मेल में कभी देखे हो आप लोग कि ये सिंक्रोनाइज कर रहा है मेलिंग को, या फोन पे ऐसा ऑप्शन आता है मेल पे? जाके एक बार चेकआउट करना। हाँ, जब डाउनलोड करोगे ना वो उस कंडीशन में आता है। ऑप्शन आता है है जीमेल ना, पे आता हमेशा। है। ठीक है, हाँ। तो एक बार चेकआउट करना। ठीक है, तो वो चीजें हैं। ठीक है, तो अब ये क्या, ये समझ में आया? सिंक्रोनस मतलब इंस्टेंट, इंस्टेंट आपको वो कर देगा। और असिंक्रोनस, ये देखो अब आ गया, देखो सीरियल पैरेलल 8 बिट्स आर ट्रांसमिटेड वन आफ्टर द अदर। ठीक है, ये क्या करेगा, 8 बिट को ट्रांसमिट करेगा वन आफ्टर अदर, एक बार एक 8 बिट चला जाएगा, फिर दोबारा 8 बिट भेजेगा। लेकिन यही पैरेलल में 8 बिट एक साथ ट्रांसफर कर सकता है। बात समझ में आई? ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, asynchronous synchronous, the bit stream has start and stop bits with a variable period between transmission. A bit stream is combined into a longer streams with a constant period between transmission. Any gap among the streams are filled with the ideal stream bit 0 to 1. ठीक है, it is passed with no additional overhead. The start bit tells the receiver to the expect of transmitter stream, while the stop bit वो terminates this transmission. It is cheap but slow with additional overhead for the start and stop bits. देखो, ये मेरे को सिर्फ सिंक्रोनस और सिंक्रोनस को समझाने का मतलब था। ये पूरे डेटा साइंस की टेक्निकलिटी के वर्ड लिखे हुए हैं। बात समझ में आ रही है? ये टेक्निकल टर्म्स लिखे हुए हैं। ठीक है, मुद्दा जो मैंने बोला है वही वाली, ये जैसे 3 इडियट्स में देखते हो, उसने पूछा मशीन क्या है, तो उसने बताया जिप खोल के ये है मशीन। ठीक है, और फिर एक चतुर नाम लिंगल ने बताया ये वो फलाना दिखाना ढिमका सब बता दिया, तो वही है और कुछ नहीं है। ठीक है, डेटा क्वालिटी क्लींजिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन। देखो, डेटा क्वालिटी क्लींजिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन पे बात हो रही है अब। ठीक है, क्लींजिंग या क्लियरिंग क्लींजिंग एक ही बात होती है, क्लीनिंग क्लींजिंग एक ही होता है। डेटा क्वालिटी क्लींजिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ये देखो। ठीक है, डेटा क्वालिटी क्लींजिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, डेटा क्लींजिंग एंड सुशांत भाई को क्या हो गया आज? गर्लफ्रेंड सुशांत भाई आ रहे हैं, जा रहे हैं आज मार पड़ रहा है लग रहा है। नहीं यार, डेटा अरे एक विलेन नहीं होता था पहले स्टार्टिंग में, मार खाता था, कहाँ बिजी रहने लगे, मार खाता था, फिर दोबारा जाता था, वैसे ऐसा करते हैं। अरे बिजी नहीं, भाई साहब डिवोर्स मत करवा देना। अरे सुन तो लो, मेरा वाईफाई कनेक्ट किया है, तो वो हाँ वाईफाई नहीं चल रहा है अभी। एग्जांपल अच्छा दिया था वाईफाई। देखो अभी इस तुषांत की असलियत पूछे, जान ले अभी प्रेजेंट टाइम में तुरंत असलियत जाने इसकी। विख्यात भाई जरा माइक खोलना। विख्यात भाई, अच्छा विख्यात भाई सुन लो यार। शेयर कर दो। बोलो सूरज भाई। बोलो क्या कहना चाहते भाई सबके साउंड कैसे ऑफ हो गया था? मेरी वाली इस टाइम सो जाती है, मेरी बात दोपहर में होती है, टेंशन ना लो। अरे नहीं, वो बात वो मुद्दा ही नहीं है, वो मुद्दा ही नहीं है, वो वाला मुद्दा ही नहीं है, तुमको दूसरे मुद्दे पे टांगना था। अरे विख्यात भाई आप गलत टाइम पे चले गए। कौन से मुद्दे पे विख्यात का पहले विख्यात का वो ओपन होने तो तब बताएंगे। चलो कंटिन्यू करते हैं। चलो ठीक है, डेटा क्वालिटी क्लींजिंग में क्या होता है कि हमारे 3-4 तरीके के होते हैं। एक मिसिंग वैल्यूज एंड आउटलायर्स, ठीक है, एक डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स, एक रिडंडेंसी, ठीक है, एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन डेटा। इसको यार मैं सही प्रोनाउंसिएट कर रहा हूँ क्या? रिडंडेंसी ठीक है, रिडंडेंसी, ठीक है, मिसिंग वैल्यूज एंड आउटलायर्स, डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स, रिडंडेंसी और ट्रांसफॉर्मेशन डेटा। मिसिंग वैल्यूज, आउटलायर्स, डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स, रिडंडेंसी, ट्रांसफॉर्मेशन डेटा। बात समझ में आई? याद हो पाएंगे?
बिल्कुल देखना मिसिंग पड़ेगा। वैल्यू एंड आउटलेयर्स डुप्लीकेट रिसोर्ट ऐसे ऐसे आंख बंद कर लो, मिसिंग वैल्यूज एंड आउटलेयर्स, डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स, रिडंडेंसी, ट्रांसफॉर्मेशन डेटा। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन रिडंडेंसी डेटा। मतलब रिडंडेंसी यही बंगाली होता है चूहे। एक्चुअली, डुप्लीकेट अरे डेटा जो होता है ना मीटिंग उन्हीं को रिमूव मीटिंग करने के रिकॉर्ड लिए हो रही है ना, रिडंडेंसी का हाँ काम हो रही है, होता मीटिंग है। रिकॉर्ड हो रही है ना। ये देखो ट्रांसफॉर्मेशन डेटा आ गया ना, देखो ट्रांसफॉर्मेशन डेटा इसके अंदर आ गया ना, ठीक है। अब देखो ये स्केलिंग है, डिकम्पोजिशन है, एग्रीगेशन है, देखो सिंपल वर्ड्स में लिखा है राइट। स्केलिंग, डिकम्पोजिशन, एग्रीगेशन, और यही चीज यहाँ पर क्या लिखा है, नॉर्मलाइजेशन, एट्रीब्यूट सिलेक्शन, डिस्क्रीटाइजेशन। डिक्रिटाइजेशन। और कॉन्सेप्ट देखो है actually। नॉर्मलाइजेशन का भी मतलब स्केलिंग ही होता है, ठीक है। और स्केलिंग देखो वही है, स्केलिंग, बिल्कुल डिकम्पोजिशन, एग्रीगेशन, ठीक है। ये राक्षस जैसा फॉर्मूला किसका है भाई, ये रिडंडेंसी का है। अरे रिडंडेंसी वो याद करा दूंगा, उसको मत देखो, फॉर्मूला वामला मत देखा करो, इसी से हम डर याद लगता है ना कराएंगे बस। उसको बस। अरे याद करा देंगे ना, मैंने इतने याद जानते, इतने प्यार से फॉर्मूला याद करा देता हूँ, आप लोग याद क्यों नहीं रखते हो। यार अभी हर देखना है, अभी किसी हर सूरज किसी भाई को का ये ना याद सूरज भाई रखने की इस ये कैपेसिटी। वाला फॉर्मूले से आप, सूरज भाई मैं अगर एक बार आपको ये तरीका बता दूंगा, इसको याद कैसे रखना, आपको याद रहेगा। माइक बंद है माइक भाई। म्यूट है, माइक म्यूट माइक है। बंद है। मैं कह रहा आप बताओ फिर। कोई देखो जोक याद जोड़ो रहेगा, उसमें, जोक। कभी साथ मेरा छोड़ दो। हमसे जोक जोड़ते ही याद हो जाएगा। देखो मिसिंग वैल्यूज हाँ आउटलायर्स होता है, रिमूवल ऑफ डेटा रिकॉर्ड्स विद मिसिंग वैल्यूज एंड आउटलायर्स। देखो ये मैं इतना लंबा चौड़ा पढ़ूंगा नहीं, ठीक है, मैं मुद्दा बताता हूँ, डायरेक्ट मुद्दा बताता हूँ, ठीक है। ये देखो नहीं ये रहा आवाज मिसिंग रिपीट हो रही वैल्यूज है, ऑफ, प्रशांत अपना माइक पे मिसिंग, खोलना। हाँ अब सही है। हाँ अब ठीक है। मिसिंग वैल्यू आउटलायर्स होता क्या है, देखो ये 5 तरीके के होते हैं, ठीक है। अब लाओ तुशांत के ऊपर कहानी सुना रहा हूँ, प्लीज तुशांत भाई माफ करना, हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ, ठीक है। भाई इतनी बुरी है क्या, इतनी बुरी स्टोरी बनाई है। ठीक है चलो, अब देखो इस पे एकदम तो माइक और बंद कर सब दो लोग, भाई। लेकिन एक चीज है, इस कहानी से सब एग्री कर जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तुम कुछ भी बताओ, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ देखो, हाँ, अरे यार ये क्यों आता है बार बार। देखो इस कहानी में है क्या, देखो कहानी का पहले सार पकड़ते हैं, ठीक है। हमारे सुशांत भाई हैं, ठीक है, इनके अंदर एक मकड़ी है, ये चीज है। सुशांत भाई माइक ऑन मत करना, तुम बाद में गरिया लेना। इनके अंदर एक मकड़ी है, ठीक है। अब जैसे कि हम सब लोग कोई भी कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं, एकदम क्या कर रहे हैं, एकदम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं बहुत अच्छे से, ठीक है, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, एकदम कोई चीज अच्छे से फोकस होके पढ़ रहे हैं। सुशांत भाई क्या करेंगे, रिमूव ऑब्जर्वेशन बीच में बोल के, ठीक है। आप नहीं ये मत, हम लोग सब लोग ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कोई चीज की। इंटरपोलेटेड का मतलब होता है बीच में कुछ भी चीज डालना या बोलना, है ना। इंटरपोलेटेड का यही मतलब होता है। तो तब इंटरप्ट तक करना भी होता है। हाँ हाँ, तो सुशांत भाई के तब तक कीड़ा मकड़ी जाग गई, तो ये बीच में इंटरपोलेटेड आए, ठीक है, इनपे तुरंत आया। तो इनका जब सब लोगों ने क्वेश्चन सुना तो वो एवरेज सा लगा, ठीक है। इनका क्वेश्चन सुना तो कोई एवरेज सा लगा, और वो आउट ऑफ मोड था, कोई मोड का क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन एवरेज था लेकिन मोड से बाहर का था इनका क्वेश्चन। भाई भाई सुशांत भाई माफ कर दो यार। गजब बेइज्जती है। अरे दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सब चलता है भाई, ठीक है, सब चलता है। तो याद हुआ यहाँ तक, 4 तक याद हुआ, आखिरी में एकदम सस्पेंस रहेगा। रिमूव ऑब्जर्वेशन, इम्प्यूट विद इंटरपोलेटेड वैल्यू, इम्प्यूट विद एवरेज, इम्प्यूट विद मोड। मेरे साथ जल्दी जल्दी बोलो। रिमूव ऑब्जर्वेशन, हम लोग ऑब्जर्वेशन के साथ बैठे थे, इन्होंने आए क्या, इम्प्यूट विद इंटरपोलेटेड वैल्यू, ये बीच में आए, टप से बोले, ठीक है। उसके बाद इनका इम्प्यूट विद एवरेज, एवरेज क्वेश्चन था, कोई मोड नहीं था, तो इम्प्यूट विद मोड, ठीक है। अब आखिरी याद करा देता हूँ, कंसीडर पोटेंशियल बाइस बिफोर अप्लाइंग एनी मेथड, ठीक है। तब तक महेश इनको बोला, तुम कोई भी तुम कुछ भी बोलने से पहले एक बार अपने बायस मतलब बीवी से पूछ लिया करो, ठीक है। ये परफेक्ट था। ठीक, ये तो कंसीडर पोटेंशियल बाइसेस बिफोर अप्लाइंग एनी मेथड, यार ये नहीं बड़ा था ना, इसलिए बीवी लगाना पड़ा,
consider potential biases before applying any method, consider potential biases before applying any method। तो ये 5 तरीके, ये क्या है, ये हमारे ये पांचों क्या हैं, ये 5 क्या हैं, मतलब इसकी अगर कोई कहानी मिसिंग Now नहीं, Gallo. नहीं, अगर जैसे ये हमारा स्टैंडर्ड है, ये वाला देख रहे हो, मैं देखो एक बार पेन ले लेता हूँ, ये वाला जो पॉइंट देख रहे हो, ये वाली लाइन, ठीक है, ये वाली लाइन है, लेकिन हमारे डेटा सेट ये मतलब कि अलग जा रहा है, ये आउटलायर है, तो इस आउटलायर को खत्म करने के लिए हमारे ये 5 क्या हैं, टेक्निक्स हैं। हाँ 5 प्रोसेसेस हैं। बात समझ में आई, बात समझ में आई? आउटलायर तो वो है ना जो क्रॉस बना हुआ है। नहीं नहीं, ये है आउटलायर, है ना। ये है आउटलायर। ऑरेंज लाइन। हाँ, ये भाई क्यों, हमको ऐसा चाहिए ना डेटा हमारा, ये आउटलायर से ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे मान लो कोई लाइन है, हम उसके पास वो डाल रहे हैं, बिंदी डाल रहे हैं, तो यहाँ से सब सटी हुई आ रही हैं, लेकिन कोई बिंदी यहाँ भी जा रही हो, तो ये क्या है हमारे लिए, ये क्या है, ये तुम्हारे लिए क्या है, ये आउटलायर्स हैं, ठीक है। तो बात समझ में आई? तो भाई माफ करना सुशांत भाई, 5 याद हो गए? हाँ एक और बार रिवीजन। हाँ ठीक है, तो क्या है, रिमूव ऑब्जर्वेशन, ठीक है। दूसरा हमारा इम्प्यूट विद इंटरपोलेटेड वैल्यूज, ठीक है। इम्प्यूट विद एवरेज, इम्प्यूट विद मोड, लास्ट में बीवी से पूछ के आना। कंसीडर पोटेंशियल बाइसेस बिफोर अप्लाइंग एनी मेथड, कंसीडर पोटेंशियल बाइसेस, क्या चीज? इम्प्यूट विद मोड का क्या बताया था? इम्प्यूट विथ मोड मतलब कि कोई मोड का क्वेश्चन नहीं, पहले हम लोगों ने बोला कि ऑब्जर्वेशन कर रहे थे, फिर तब तक सुशांत बीच में बोला, ठीक है, हाँ हाँ हाँ, और ये इसका क्वेश्चन हम लोग सुने तो एवरेज लगा, फिर बाद में ये पता चला कि कोई मोड का ही क्वेश्चन नहीं है, मोड का मतलब कोई रेंज का ही क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, हाँ रेंज का ही क्वेश्चन नहीं है। फिर बाद में महेश बोला कि जाओ पहले कोई भी अपना थीसिस देने से पहले अपनी बीवी से बायसेस, अपनी बीवी से पूछ कर आओ, ठीक है, तो मतलब कंसीडर पोटेंशियल बायसेस बिफोर अप्लाइंग एनी मेथड, बिफोर लिखा भी है, या तो क्वेश्चन पूछने से पहले परमिशन लेकर आओ। हाँ पोटेंशियल बीवी से परमिशन लेकर, ठीक है, वो लंबा सेंटेंस है इसलिए ऐसा जोड़ दिया, बिफोर तो पहले बोल दिया और बायसेस को बीवी बोल दिया। ये कॉल पे बात करने के बाद ही बनाया होगा हैं? कॉल पे बात करने से, ये कॉल पे बात करने का पहले नहीं बनाया है, ये बहुत पहले ही बना लिया था। ये सोच के आया था ये रात को करना है ऐसे ही। ना मैं फोन करके बोल भी दिया था, सुशांत को फोन किया था मैंने आधे घंटे पहले, 10 बजे से 9:30 बजे, मैंने कहा भाई तेरे ऊपर कहानी बनाई है। कोई नहीं यार, तू जिसके ऊपर ही बना, बढ़िया यार, नहीं बनाया करो। जिसके ऊपर बनाई है वो तो नहीं बोलेगा। हाँ तो सुशांत गिना तो जल्दी से। टेंशन नहीं, तो गिना तो, टेंशन तो नहीं लेंगे, गिना तो देखा तुमको छोड़ के सबको याद है तुम्हारी कहानी। सेकंड लास्ट में इंक्लूड विद एवरेज है, उससे ऊपर मोड है, मोड सेकंड लास्ट तो नहीं, मोड थर्ड लास्ट है। अरे कहानी के अकॉर्डिंग चलो ना, कहानी के अकॉर्डिंग चलोगे याद बना रहेगा सीरियल वाइज, उल्टा सीधा जान करोगे तो भूलने का चांसेस ज्यादा रहता है। अरे एक चीज पूछिए, इसके अंदर ये जरूरी है कि मतलब एकदम सीरीज वाइज याद करना? सीरीज वाइज जरूरी नहीं है, लेकिन तरीका ऐसा, हाँ नहीं तरीका ऐसा है, बताता हूँ, जिससे कि वो याद हो जाए तुमको, क्योंकि तुम भूलोगे, जैसे अगर मान लो तुम भूल भी रहोगे ना, तो तुमको याद रहेगा हाँ भाई इस पोर्शन पे हम भूल रहे हैं, तो वो कहानी टेक लोगे। राइट, ठीक है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन होता है ना, वो इमेजेस और स्टोरीज को ज्यादा देर याद रख पाता है, हमारी डायरेक्ट टेक्निकल वर्ड्स और टेक्निकलिटी को ज्यादा देर स्टोर नहीं कर पाता है। ठीक है, दैट्स व्हाई आई स्टडी साइकोलॉजी बिफोर टीचिंग। करनी चाहिए भाई, भाई जिस भी और मैं फॉलो करता हूं उसे पढ़ाएंगे। हाँ तो बोलो। अरे बोलो तो। मोड लाइन बाय लाइन, इंटरोगेट विद मोड। अरे मैं स्टोरी सुनने में ज्यादा नहीं। सूरज भाई बता दो यार, सूरज भाई कहानी बता दो यार, जल्दी से कहानी बता दो। सबसे पहले इसने मिस कर दिया रिमूव ऑब्जर्वेशन। हाँ बहुत बढ़िया। कहानी में फैक्ट कितना है भाइयों? आयुष सबसे ज्यादा खुश है कि भाई पूरा ही फैक्ट बोला है ये।
अरे यार तू बोल रहा था, मैं रिलेट कर रहा था, हंसी आ रही थी, ये तो क्या हो गया, काइंड ऑफ कॉमेडी हो गई। नहीं, और फैक्ट भी था। फंसी है। सबसे पहले ही अभी करके दिखा दिया। भाई यार याद करना है, याद करो इसको, ठीक है। चलो चलो स्पीड पकड़ो भाई, फिर 1 बज जाएगा नहीं तो। हाँ सूरज भाई आप जल्दी से बताओ यार। अरे यार कुछ नहीं है, बहुत इजी है। रिमूव ऑब्जर्वेशन, remove observation, impute हाँ, with impute with interpolated interpolated values, interpolated values, impute with Interpolated average, average, impute with mode, impute with mode, और mode, फिर उसका बाद आता है तुम्हारा Potential इसका biases. बिल से पूछ क्या हाँ potential potential PV potential before biases, potential biases वही। before at applied any method। right, एनी नहीं, मैं गलत बोल रहा हूँ, मैं भी, आप लोग भी गलत बोल रहे हैं। नहीं कंसीडर पोटेंशियल एनी, अच्छा अप्लाइंग है, ठीक है सही Before बोल रहे apply हैं। any कंसीडर पोटेंशियल है, कंसीडर पोटेंशियल से स्टार्ट करके बाइसेस बिफोर अप्लाइंग एनी मेथड, ठीक। कंसीडर पोटेंशियल, पहले कंसीडर करो, ठीक है। कंसीडर पोटेंशियल, रिमूव रिमूव नहीं, ऑब्जर्वेशन, अरे रिमूव ऑब्जर्वेशन, यार इसके वर्ड्स थोड़े मतलब हल्के कर सकते हैं। क्या किसके? हाँ इसके इम्प्यूट words, इम्प्यूट हटा दो ना, क्योंकि देख मेरे को इम्प्यूट हटा दो। इंटरपोलेटेड मतलब नहीं पता इसमें। इम्प्यूट ठीक का है। मतलब क्या है यार, सही बात नहीं नहीं, मैं अभी मतलब समझा रहा हूँ ना, पहले याद तो करो, सबके नहीं, मतलब याद बता याद दूं होगा तभी ना। फिर होगा ना याद जब हो ही मतलब जाएगा। समझ आएगा। इंटरपोलेटेड का मतलब नहीं पता, वो भूल जाएंगे। ठीक है, नहीं, तुमने एक इम्प्यूट इंटरपोलेटेड बताया ना, अभी इंटरपोलेटेड बताया ना, बीच में, मतलब कि कोई भी चीज है उसके बीच में आना, तभी तो तुषांत का नाम लिया। ठीक है, एकदम ऑब्जर्व, इम्प्यूट विद एकदम कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ रहे थे, एकदम कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ रहे थे भाई, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो रिमूव ऑब्जर्वेशन, इंटरपोलेटेड का मतलब है कोई भी चीज, कोई भी ये दो चीजें हैं उसके बीच में आ जाना, ठीक है। रिमूव ऑब्जर्वेशन, इम्प्यूट एंड अच्छा तुम पढ़ा इंपोलेटेड रहे हो, वैल्यूज, बीच में काट दिया। इम्प्यूट इंटरपोलेट हाँ विद एवरेज, इम्प्यूट विद मोड, कंसीडर Potential पोटेंशियल बाइसेस बिफोर बिफोर अप्लाइंग अप्लाइंग एनी एनी मेथड। फॉर हाँ, बिफोर अप्लाइंग एनी अप्लाइंग, मेथड। याद हो गया ना। याद यासर भाई हो खुश गया, हो गए पक्का भाई, याद यार रहेगा वो यासर पता भाई नहीं, खुश हो गए कि याद हो गया। याद तो अच्छा गया, देख कब लो, तक याद रहेगा ये नहीं पता। हाँ, अरे याद रहेगा, मैं नहीं भूलने दूंगा ना। रिमूव ऑब्जर्वेशंस का मतलब क्या होता है? रेयर कंडीशन, एनोमलीज। इम्प्यूट विद इंटरपोलेटेड मतलब मिसिंग टेम्परेचर इन टाइम सीरीज। अभी एक क्वेश्चन पूछूंगा तुम लोगों को, एक और रिसर्च का क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल डेटा, ये एवरेज कैसे? न्यूमेरिकल डेटा जैसे सैलरी है ना, कैटेगरिकल डेटा जैसे जेंडर, इसके लिए, ठीक है। अच्छा मैं एक चीज आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, इम्प्यूट विद एवरेज, अब मैं इसको जरा कोरिलेट करना चाहता हूँ किसी चीज से। एक चीज बता देता हूँ मैं, एक चीज आपको बताता हूँ और एक चीज आपसे पूछूंगा, ठीक है। ये जैसे हमारे पास ये डेटा है, ये डेटा है, ठीक है। इस ये वाला जो मिसिंग है, या तो हम इसको हटा दें पूरे पूरे सीरीज को, लेकिन अब इसको हटा देंगे तो हमारे पास डेटा कम हो जाएगा भाई। चार इतना ही लैंड का तो डेटा ही है, 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। तो हम इसको हटा नहीं सकते। तो अब इसकी जगह हम क्या लाएंगे? तो हमने क्या किया, पूरे लगा का देते हैं। एवरेज, हाँ पूरे का एवरेज निकाल के लिखा। तो इन सबको पूरों को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 90, 90 को 5 से भागा देंगे, 5 से भागा दे दिया 18, तो यहाँ 18 आ गया, ठीक है। इंटरपोलेटेड का क्या मतलब होता है? जैसे ये वाला जो नंबर है ये, ठीक है, इसका और इसका, इन दोनों को जोड़ के एवरेज, 2 से भाग करके एवरेज लिखा जाता है। अब मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से कि हमको एवरेज कब यूज करना है और इंटरपोलेटेड कब यूज करना है। मुद्दा समझ में आया? बिल्कुल। ठीक है। एवरेज का क्या मतलब है? वहां पे वैकेंसी खाली थी तो हमने सबका एवरेज लिया और उस जो पर्टिकुलर को छोड़ के जितना नंबर था उससे भाग किया और वो लिख दिया। इंटरपोलेटेड क्या है? हमारा ऊपर वाली लाइन और उसके नीचे वाली लाइन का दोनों को जोड़ के 2 से भाग किया, वो 2 से ही हमेशा भागो क्योंकि ऊपर नीचे 2 ही रहेंगे, तो 2 से भाग करके बीच में लिख दिया। अब मेरा क्वेश्चन ये है, फिर से सुन लेना, कि इंटरपोलेटेड कब यूज करना है और एवरेज कब यूज करना है, ये हमको कैसे पता चलेगा? हम डेटा, अगर नहीं हमारे पास डेटा सेट हो ऐसे मिसिंग वैल्यू वाला, ठीक। तुम ऐसे नहीं कर सकते, जब अगर हमें इंटरपोलेटेड अगर देखना हो तो वो थोड़ा सा सेगमेंट अलग हो, उसकी वैल्यूज काफी डिफरेंट हो बजाय बाकी सारे सेगमेंट्स के, तब हम मतलब इंटरपोलेटेड यूज कर सकते हैं। प्लीज पार्डन। जैसे इसमें लिखा था कि 1 3 4 नीचे था, उसमें 36 और 45 दे रखा था, तो वो काफी डिफरेंट हो गए उसके बीच 36 के। नहीं 34,
34 और 3445 मतलब 70 और 79/2। हाँ, और बाकी ठीक है, अगर 3 को 79, ऐड हाँ, करेंगे तो 39.5, मुश्किल से हाँ 10 भी नहीं बन रहा था बाकी 3 को ऐड करके। तो वो काफी हाँ डिफरेंस आ रहा था उनमें। हाँ। तो उस टाइम पे नहीं हम नहीं, मतलब इंटरपोलेटर इस पे यूज रिसर्च करते थे। करना, देखो इस पे थोड़ा रिसर्च करना, ये वाला इस जो पे तुम्हारा जो मुझे क्वेश्चन है लग इस रहा पे है ना, मैंने काम कर लिया। देखो मेरे को मिला नहीं बेसिकली, ये रिसर्च में कर रहा था, मुझे नहीं मिला। ठीक है, ऑनेस्टली आई सेड, होता तो मैं बता देता। ठीक है, मैं भी जो कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है नहीं मैं है। आइडिया देता जो हूँ। हाँ हाँ, जो मैं क्वेश्चन तुम लोगों से पूछ रहा हूँ, ऐसा नहीं है मैंने उस पर रिसर्च नहीं किया, मेरे को मिला नहीं, इसलिए मैंने वो क्वेश्चन तुमसे भी पूछा कि भाई ऐसा होना चाहिए कि हमारे पास डेटा हो तो हमको इंटरपोलेटेड कब यूज करना है और एवरेज कब यूज करना है, ये चीज हमको नॉलेज होना चाहिए, सिंपल सी बात। ठीक है, तो ऐसा है, हम लोग भी करेंगे, आप लोग भी करना। हाँ, तुम क्या बोल रहे थे महेश? हाँ, अगर मुझे जो लग रहा है ना इंटरपोलेटेड, जैसे अभी आयुष भाई ने कहा, अगर पॉइंट्स हम्म ज़्यादा दूर भाग रहे हैं जैसे इस केस में है, बाकी पॉइंट्स हम्म की वैल्यू देखो और इन दोनों पॉइंट्स की वैल्यू देखो, इनमें काफ़ी डिफरेंस है। तो क्या होगा हम्म अगर हम इन दोनों को लेकर मीन निकालेंगे ना, तो जो रियल मीन आना था ना उसमें काफ़ी डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि ये वैल्यूज हाईएस्ट साइड में है। हमने देखा ना 90 बन रहा है और इनका देखो, अकेले का एक टोटल एक 70 आ रहा है। एक कंडीशन ये भी हो सकता है, देखो एक कंडीशन ये भी हो सकता है कि हम चाहते तो इसमें इंटरपोलेटेड लगा के देखें पहले। 45 प्लस 34 होता है हमारा 79, इसको 2 से भाग करेंगे तो 39.5 पॉइंट आएगा। फाइव ठीक आ है, हाँ, जाएगा। राइट। हाँ तो 0.5 दिख रहा है, मतलब ये तो फ्लोटिंग नंबर आ गया। ठीक है, और जब हम नॉर्मल एवरेज निकाल रहे हैं तो एक हमारा नॉर्मल इंटीजर आ रहा है 18। पर यार ये ठीक भी है, सही बात नहीं है, क्योंकि ठीक है, अगर हमारे हाँ सारे तो पॉइंट्स एक में आ गए। इंटीजर, हाँ तो हम क्यों कंसीडर करें किसी फ्लोटिंग नंबर को? भाई हाँ, जब राइट पूरी राइट, वो भी हो सीरीज सकता हमारी जो पूरी कॉलम है वो हमारी इंटीजर की चल रही है, तो हम वाई आर वी कंसीडर फ्लोटिंग नंबर? है। ठीक वो है, तो दोनों में भी आ सकता है, अगर वो एक की जगह 2 होता तो दोनों उसमें में भी तो फ्लोटिंग आ इसे जाता। यही चीज मेरे दिमाग में आई थी कि वो तो दोनों में भी आ सकता है भाई। अगर ऐसा हुआ तब क्या करेंगे हम? ठीक है, तो एक बार प्लीज इस पे थोड़ा सा रिसर्च करना, ज्यादा नहीं, नहीं मिलता है तो कोई इश्यू नहीं है। वो जो हम लोग हो सकता है कि इन फ्यूचर काम करें तो अपने सीनियर से या ट्रेनिंग के दौरान हम लोगों को सिखा दिया जाए। अरे ठीक है, क्लास होगी ना मंडे को, तब पूछ सकते हैं। हाँ, राइट। आयु वाली। आयु वाली कौन पूछेगा भाई? मैं पूछ मैं रहा, तो हम सर पूछ को लेंगे समझाते ही आपको। समझाते थक जाऊंगा। महेश भाई पूछेगा। महेश पूछ आई लेगा, गॉट आयुष इट, नो पूछ लेगा, प्रॉब्लम। मैं पूछ लूंगा, सूरज पूछ लेगा, हम्म, सब कोई भी ठीक है, पूछ लेगा। तो जब पूछ ही रहे हो तो नहीं, तो फिर ये वाला जो है ना, ये वाला पार्ट, ये मत पूछना, ये वाला पार्ट, ये वाला हमारा है, ये हाँ, वाला ये हम पार्ट हम खुद अपना, डिस्कस ये करेंगे। अपना हम लोग, हाँ ये अपना ये खुद हम छुपा लोग के करेंगे। रखेंगे। ओके ये ओके छुपा के रखो, क्योंकि फिर वो नहीं नहीं, फिर फैकल्टी ये भी सोचेंगे ना कि ओवर स्मार्ट बन रहे हैं लौंडे। नहीं, ये फैकल्टी को सोचने दे यार, हम तो स्मार्ट है ही ना। नहीं यार, ओवर स्मार्ट दिखाना नहीं है ना वो बिल्कुल भी, स्मार्ट किसी तो एंगल शांत से। हो नहीं, रहा वो तो खैर हम खुद ही करेंगे, वो तो तुमने हम्म, टास्क दिया तो हम पूरी कंप्लीट हम्म, करेंगे और हम्म, don't worry। ठीक है, तो ये हमारे कितने तरीके के होते हैं मिसिंग वैल्यूज आउटलायर्स? तो ये है। 5 5 तरीके के। 5 लीजिएगा। ठीक है, और डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स होता है, रिडंडेंसी और ट्रांसफॉर्मेशन। डेटा हमारे 3 तरीके के होते हैं, स्केलिंग, डिकम्पोजिशन, एग्रीगेशन। स्केलिंग, डिकम्पोजिशन, एग्रीगेशन याद रख सकते हैं हमने पहले इसको, स्केलिंग की कैसे, हम कैसे याद रख सकते हैं? देखो हम याद करा दें इसको भी, ये 3 चीजें, सिंपल सा एक तरीका है। हमने एक मरा हुआ भैंसे का सिर देखा, ठीक है, उसकी हड्डी निकली हुई है, ठीक है, तो उसकी हमने पहले क्या की, स्केलिंग की, नापा ऐसे करके, स्केल करके, कितना बड़ा चेहरा है उसका, हड्डी कितनी है, ठीक है, हड्डी कितनी बड़ी है, फिर उसको अच्छा, हमने मिट्टी के गड्ढा अंदर, उसको हाँ गड्ढा में डाल दिया तो वो गड्ढा खोदा। डिकम्पोज हो गया। हाँ, गड्ढा खोद के अंदर डाल दिया तो वो डिकम्पोज हो गया। अब डिकम्पोज हो गया तो वो डिकम्पोज होने के बाद हमारे लिए क्या काम करेगा है? एग्रीगेशन। मैन्यूअल का। देखो वैसे तो यहाँ फ्यूलिंग होना चाहिए क्योंकि फ्यूल बनता है, लेकिन तुम ये याद रख सकते हो कि हमारी मिट्टी को उपजाऊ बना दिया। ठीक है, राइट राइट। तो एग्रीगेशन से याद रख सकते हो। ठीक है, तो क्या हो गया, स्केलिंग, डिकम्पोजिशन और एग्रीगेशन। ठीक है, याद हो गया, याद हो गया। एग्रीकल्चर ठीक में है, जाना है बस। ठीक है, एग्रीकल्चर में जाना है। ठीक है, अब बात करते हैं रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो मैं ये समझा दूं, इसमें दिया है क्या। देखो रिडंडेंसी जो होता है ना, रिडंडेंट, रिडंडेंसी, ठीक है, ये हाँ ये एक तुम्हारा तरीके का, 2 तरीके के होते हैं, एक 3 तरीके के होते हैं, इस पीपीटी में 2 ही दिया है, एक स्ट्रॉन्ग दिया है, एक वीक दिया है, बल्कि 3 तरीके के होते हैं, कोर्स बुक पे दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखो ये 3 तरीके के होते हैं। एक ये वाला जो है एकदम स्ट्रॉन्ग रिडंडेंसी का है, एकदम देखो ये लग ही रहा होगा ना, हाँ ये हाँ। तुम्हारा मीडियम है और ये एकदम वीक है। मुद्दा समझ गए? ग्राफ देख के हाँ, समझ गए? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, मुद्दा ये है याद करना। एक मिनट ठीक ऊपर है, देखो, उसके ऊपर भी 2 लिखा है वैसे।
थोड़ा सा ऊपर कर, कोरिलेशन कोरिलेशन बिटवीन बिटवीन टू वेरिएबल्स। अच्छा टू वेरिएबल्स मतलब वेरिएबल 1 और हाँ, वेरिएबल 2, right. ठीक है, ठीक है। रिलेशन है वो, हाँ, कोरिलेशन। ठीक है। अब ये याद करना मुद्दा है, ठीक है। तो मैं देखो एकदम प्यार से वाई याद एक्सिस करा और रहा हूँ। क्या? वाई हो एक्सिस गया। और मतलब एक्स एक्सिस का वो दे रखा है ना, वेरिएबल हाँ 1 और हाँ हाँ वेरिएबल 2 हाँ तो हाँ हाँ हाँ। अब देखो इस फॉर्मूले को याद कर लो यार प्लीज, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि आई एम याद हो एग्जॉस्टेड गया, राइट नाउ। हाँ, याद हो आई एम गया, याद हो गया। मतलब एग्जॉस्टेड एक्स राइट नाउ, माइनस, ऐसा लग रहा है। हाँ, अब मेरी इसमें बात एक्स सुन लो एक माइनस बार। वो करना है, सेम वही है। हाँ, एक बार जरा याद कर लो आप लोग। देखो इसमें करना कुछ भी नहीं है। इसमें करना क्या है, देखो इसमें दो वेरिएबल्स एक्स और वाई के टर्म में दिया हुआ, वेरिएबल 1 वेरिएबल 2, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो एक्स और वाई के टर्म में दिया हुआ है, ठीक है। जाओ ऊपर आ रहे हैं। चलो आई इक्वल टू, अरे मास्टर, मास्टर जी के भी आज शुरू हो गए लग रहे हैं। नहीं तुषार नहीं भाई ऐसा के कुछ चल नहीं रहा है, था अभी आज तक घर तो। पे जाना है मास्टर जी ने। नहीं भाई घर में है है, वो, घर में है यार। घर वाले बुला रहे हो ठीक है। मेरे, घर वाले भी तो होते हैं मेरे यार, थोड़ी ऐसी रहते हैं। नहीं चीजें। नहीं आज अपने घर में नहीं है ना। ओ हो। ओहो, इसीलिए तो भाभी बोला जी के घर मैंने पे, मैंने पहले सुन लिया था ना, पहले सुन लिया था मास्टर जी घर पे नहीं है। चलो, भाभी जी के अपने घर पे। घर पे नहीं ये जो है। द कोरिलेशन हाँ, कोफिशिएंट को हम लोग इस वाले को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं ना। इसको रो बोलते हैं, ठीक है। इसको ठीक है, रो बोलते हैं, द कोरिलेशन कोफिशिएंट को इसको क्या बोलते हैं, इस सिंबल को, रो। ठीक है। अब रो एक्स वाई की टर्म मतलब कि इसके एक्स और वाई के टर्म में बात कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है। इसके और इसके टर्म में बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो ये वाला जो फॉर्मूला है एक्स आई माइनस, सिर्फ इसको मत देखो, इस वाले को मत देखो, इस वाले को मत देखो बिल्कुल भी, हाँ, वो इस तो वाले को देखो, हम्म, इस वाले को देखो। तो यार ये कुछ तुमको उसकी तरह नहीं लग रहा है जो एब्सोल्यूट एरर का हम लोगों ने फॉर्मूला याद किया था, हाँ, डी माइनस वाई। है ना। हम्म वैसा याद हम्म लग रहा है ना। तो ये एक्स की टर्म में है तो मतलब एक्स आई माइनस एक्स बार, वाई की टर्म में है तो वाई आई माइनस वाई बार, ठीक। कोई राइट। दिक्कत। समेशन आई वन इक्वल टू सेम टू सेम एन। नीचे है। हाँ नीचे। अच्छा हम लोग को रूट मीन स्क्वायर एरर पढ़ा था, हम्म। हाँ लेकिन रूट मीन स्क्वायर एरर में 1/n होता था, इसमें 1/n को हटा देना है, तो इन दोनों में अंडर रूट लगाना है, एक बार x की टर्म में एक बार y की टर्म में, ठीक है। मतलब एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अंडर रूट वाई आई माइनस वाई बार के टर्म में और अंडर स्क्वायर। मुद्दा याद हुआ, हाँ बिल्कुल। हाँ, हो गया। ठीक है। फॉर्मूला, अरे कोई फॉर्मूला है, जाटू आटू जाटू फॉर्मूले हैं ये ये सब। फॉर्मूला है किसके लिए? ये रिडंडेंसी रिडंडेंसी के का लिए, फॉर्मूला, रिडंडेंसी का रिडंडेंसी के फॉर्मूला, लिए। ठीक है। रिडंडेंसी के लिए। ये रिडंडेंसी। सब आटू जाटू फॉर्मूले हैं, कुछ कुछ फॉर्मूले हैं ये। याद हो गया हाँ हाँ, हो गया। है, सुना दो कोई। बाकी तो मैं सुनाता हूँ, ठीक है। नहीं नहीं आप मत सुनाइए, हमको याद है, हमको पता है आपका याद हो गया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। हाँ रिडंडेंसी। रिडंडेंसी। देखो रो एक्स कॉमा वाई इक्वल टू, एक बार समेशन ऑफ आई से 1 से लेके वो नॉर्मल एक्स आई माइनस एक्स बार, एक्स आई क्या नंबर ऑफ टर्म्स जो भी, फ्रीक्वेंसी माइनस एक्स बार मतलब क्या उस एक्स टर्म का जो मीन है, मीन है। वाई आई माइनस वाई बार, ठीक। अपॉन में हम लोग जो रूट मीन स्क्वायर, हाँ रूट मीन स्क्वायर एरर जो याद करते थे उसमें 1/n रहता था, बाकी फॉर्मूला सेम रहता था ना, लेकिन उस 1/n को दिमाग से हटा दो तो वो अंडर रूट 1 समेशन ऑफ 1 से लेके n और ब्रैकेट में एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, और जब x का लिखा है वैसे ही y का लिख लेना है। मुद्दा समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फॉर्मूले में रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। चलो ठीक, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया है। ओफो, लास्ट थक गया लास्ट यार। बता दो, ये लास्ट है, ये लास्ट। डेटा ये लास्ट, यही लास्ट है, इसके अलावा कोई टॉपिक नहीं, खत्म, डेटा विजुअलाइजेशन पे टॉपिक खत्म। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है मैं काफी एग्जॉस्ट हो गया हूँ आज की ये क्लास में। डेटा विजुअलाइजेशन भी बहुत बड़ा है, पता है। नहीं नहीं बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है, मैं इसको चाहूँ तो 5 मिनट में खत्म कर सकता हूँ, कोई अगर बीच में वो ना करे। ठीक है, 5 मिनट खत्म करो जल्दी, मेरे को चलो अंदर ठीक है, जाना है। ठीक है चलो। तो देखो होता क्या है, एकदम प्यार से सुनते चले जाना, कुछ दिमाग मत लगाओ, मैं जैसे बता रहा हूँ। हमारे जो ग्राफ्स होते हैं वो 9 तरीके के होते हैं, पहला मुद्दा, ठीक, पहला पॉइंट। उसके बाद मैं इनके एक कहानी तो नहीं बनाया हूँ, लेकिन हाँ फिर भी एक तरीके से मैं इसको याद करा सकता हूँ, चलो। ठीक है, ठीक है। चलो इस हीट मैप को अलग रखना, मतलब इसको थोड़ी देर के लिए छुपा लो, ठीक है। इस हीट मैप को थोड़ी देर छुपा लो, मत देखो, ठीक है।
ये चीज कर सकते हो? हाँ 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 चलो हाँ कर ठीक, सकते हैं। चलो चलो ठीक। अब एक चीज देखना, एक चीज कॉमन दिखाता हूँ। ये देखो चार्ट्स 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 चार्ट्स, ये चार्ट्स वाले कितने हैं? 5 4 5 है, 5 5 है, ठीक है, ये चार्ट्स वाले 5 हैं। अच्छा, हिस्टोग्राम, स्कैटर और जियो मैप्स। हिस्टोग्राम दुनिया का हर आदमी जानता है, स्कैटर प्लॉट्स दुनिया का हर आदमी जानता है, और जियो मैप्स दुनिया का हर आदमी जानता है। इसको याद करने में कोई दिक्कत है? हिस्टोग्राम, स्कैटर्स, जियो मैप्स नहीं, हैं? हैं? चलो चलो आगे। याद करने में कोई दिक्कत है? नहीं नहीं नहीं। नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना? मैप तो मैप है। हिस्टोग्राम, स्कैटर और जियो मैप्स। हीट मैप को नहीं देखना है, छुपा लो उसको। हीट मैप देखना ही नहीं है। नजर में आ रहा है क्या ये? हमको कुछ लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, आप लोगों को दिख रहा है क्या? नहीं नहीं दिखाई दे हो रहा। गया। हाँ नहीं दिखाई दे रहा, चलो ठीक है। हिस्टोग्राम, स्कैटर्स और जियो मैप्स, ठीक है। अब चार्ट में क्या है? एक तो हमने जिंदगी में नाम सुना है बार, पाई। बार चार्ट्स, पाई चार्ट्स, कभी जिंदगी में ये ऐसा तो नहीं है कि ये भूल जाओगे, ठीक है। नहीं नहीं अच्छा एक चीज सुनो, अब सुनो, अब सुनना। हम एरिया चार्ट मतलब किसी एरिया में गए, उसके बार में घुसे, ठीक है, हमने बार में घुस के पाई खाया, पाई केक, ठीक, और हमने कॉम्बो मंगाया और एक ब्यूटीफुल बबली सी लड़की को देखा। याद हो गया? ठीक है, एरिया चार्ट्स, बार चार्ट्स, पाई चार्ट्स, कॉम्बो चार्ट्स, बबली चार्ट्स, नहीं सॉरी बबल चार्ट्स, बबली चाट बबल चार्ट्स, ठीक है। एरिया बबली का चार्ट, चार्ट देना। एरिया चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, कॉम्बो चार्ट और बबल चार्ट। ये क्या है? हिस्टोग्राम, बबली का मत चार्ट देना। हिस्टोग्राम, हाँ, हिस्टोग्राम, स्कैटर प्लॉट्स और जियो मैप्स, ठीक है। ये याद हो गया? 8 याद हो गए ना? अच्छा मैं अगर ये कहूं, आंख बंद करो, आंख बंद करो एक बार, मैं कहूं कि अपनी मम्मी के बारे में नहीं सोचना है, लेकिन दिमाग में मम्मी आ रही है ना। मैंने हीट मैप के बारे में कहा नहीं सोचना है, हीट मैप तो दिमाग में बैठ ही गया होगा। भाई इतनी बार तुम लोगों से कहा हीट मैप छुपा लो, हीट मैप छुपा लो, हीट मैप बैठा है कि नहीं दिमाग में? हाँ दिमाग में बैठा ना बैठा, कॉपी पे आगे बैठ गया भाई वो। ठीक है, तो हमारे क्या क्या है? सबसे पहले हीट मैप, हिस्टोग्राम, हीट मैप्स, इंस्टाग्राम, हीट मैप, इंस्टाग्राम, स्कैटर जियो प्लॉट्स, मैप, जियो मैप, मैप्स, स्कैटर प्लॉट। उसके बाद 5 तरीके के हमारे चार्ट थे। बार पहला चार्ट, एरिया में गए, पाई नहीं चार्ट, नहीं रुक एरिया लीजिए, चार्ट, एरिया में गए एरिया चार्ट, कॉम्बो चार्ट, फिर बबली हम चार्ट, बार में घुसे बार बार में चार्ट, गए और उसमें पाई, उसके चॉकलेट खाए, बाद पाई हमने वाला। पाई खाई, नहीं पाई, हाँ पाई चार्ट। पाई उसके चार्ट, बाद फिर हमने क्या कॉम्बो, किया? कॉम्बो चार्ट, कॉम्बो कॉम्बो लिया, चार्ट, और एक दारू का कॉम्बो लिया, कॉम्बो चार्ट, और कॉम्बो उसके चार्ट बाद दिया, हमने उसके एक बाद बबली सी लड़की बबली का देखी, चार्ट दिया, बबल नहीं चार्ट। बबली का चार्ट दिया, हाँ बबली। हाँ बबल बबली के चार्ट, साथ ठीक है। बैठ के पिया। देखो इस पूरे यूनिट में प्रॉक्टर एग्जाम में इसी से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ए, बहुत ज्यादा हाँ केस ये तो बनता है इसी से क्वेश्चन बनने का। ऊपर वाले पोर्शन में भाई किस्मत खराब रही या किसी का खराब रही तो उसमें से क्वेश्चन आ जाएगा। देखो मैं कुछ ऐसा नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ इसके चांसेस ज्यादा है क्योंकि डेटा विजुअलाइजेशन इज अ वेरी वास्ट टॉपिक, ठीक है। वास्ट ही बोलते हैं ना बड़े टॉपिक को? हाँ ठीक है, इम्पोर्टेंट। ठीक है, हाँ इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है। अब होगा क्या? अब मैं देखो तुम लोगों को एक चीज बता दूं, ये तुम्हारे अब ये होते कैसे हैं पहले एक चीज दिखा दूं। देखो हिस्टोग्राम तुम्हारा कुछ ऐसा दिखता है, अरे कहाँ जाओगे, हाँ तुम ले जाओगे। ये हिस्टोग्राम ये है, ठीक है। हिस्टोग्राम का ग्राफ ऐसा दिखता है। ओके स्कॉटर प्लॉट हमेशा तुम्हारे बिंदी वाला दिखता है, डॉट ठीक वाला, है। ओके। और जियो मैप्स का ग्राफ, जियो मैप्स का ग्राफ कोई भी जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, अब देखना आप लोग कभी भी देखे होंगे, कभी भी आप लोग ने एक चीज देखा ग्लोबल। होगा, हिंदू नहीं नहीं हिंदुस्तान, एक बार ट्राई सुन लीजिए मेरी। हिंदुस्तान में जब भी इलेक्शंस होते हैं तो आप ये देखिएगा कभी कभी वो लोग इलेक्शन में देखिएगा ऐसे यही जियो मैप्स का यूज करते हैं, बिल्कुल जैसे कि वो समझ लोग गया, दिखाते हैं कि इतना बीजेपी का सीट है इस क्षेत्र में, इतना हाँ कांग्रेस का है, ठीक है। तो वो वही पोल वाला पोल जियो मैप्स का, पोल भी हाँ कहते हैं इसे। हाँ पोल भी कहते हैं। तो इससे आप लोग याद रख सकते हैं एरिया चार्ट में मतलब क्या होता है कि ये एक सीरियल वाइज होता है। मतलब इसका ये देखिए, इसमें पढ़ बता भी देता हूँ। एरिया चार्ट कुछ नहीं है, एंड एरिया चार्ट इज बेस्ड ऑन लाइन चार्ट विद एरिया बिटवीन द एक्सिस एंड द लाइन रिप्रेजेंट क्वांटिटेटिव वेरिएबल। एक तरीका और मैं अभी बताता हूँ कि कौन किसके लिए यूज होता है, ठीक है। बार चार्ट हमारा क्या होता है? बार चार्ट हमारा इस तरह का होता है, कंपैरिजन करते हैं, ठीक है।
पाई चार्ट तो हमारा जीरो पूरा गोला, ठीक है। गोला, बिल्कुल। हाँ, कॉम्बो चार्ट हमारा देखिए 3 तरीके कॉम्बो है, देखिए एक इधर ये भी बन रहा है, एक ये भी है, और एक ये देखिए 3 पैटर्न बन रहे हैं कॉम्बो, इसीलिए कॉम्बो बोलते हैं। मल्टीपल वैल्यू हाँ, बबल चार्ट ये देखिए एक हमारा ये रहता है, ये देखिए ये हम लोग वाला पढ़े हुए हैं रिस्क असेसमेंट वाले में ना, कि ये मीडियम रिस्क था, ये हाँ ठीक है वो है, ठीक है। तो ये हम लोग ज्यादातर लोग ये वाला जो बबल चार्ट है वो कहाँ यूज करते हैं वो भी वापिस बताऊंगा, अभी उसको थोड़ा देर रखो। हीट मैप्स का ऐसा रहता है, अब देखिए कोई फुटबॉल का ग्राउंड है तो ये आपको लाल लाल जो पोर्शन दिख रहा है, तो इससे ये दिमाग में आ रहा होगा कि सारे प्लेयर यही हैं बॉल लेके इर्द गिर्द, और यहाँ हल्का सा पोर्शन दिख रहा है मतलब एक गोलकीपर खड़ा है। मुद्दा समझ में आ रहा है? बिल्कुल ठीक है, तो ये चीजें समझ में आ रही हैं। चलिए अब मुद्दे पे आते हैं। अब देखिए ये चीजें, ये जो ग्राफ्स हैं वो डेटा सेट के अकॉर्डिंग यूज किए जाते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है, मतलब जरूरी नहीं है कि ये सॉरी ये गलत बात है, ये लाइन काट दीजिए। देखिए वो जो है कि जो जो डेटा सेट रहता है, हमको किस डेटा सेट के हिसाब से कौन सा ग्राफ बनाना है ये डेटा साइंटिस्ट डिसाइड करता है, ठीक है। वो डेटा किस अकॉर्डिंग चल रहा है। तो अब मैं आपको ये बस बता दूं, हिस्टोग्राम क्या होता है, जब डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस डेटा होता है तब हिस्टोग्राम ग्राफ बनाया जाता है। जब न्यूमेरिकल वाला डेटा होता है, जो पेयर्ड न्यूमेरिकल हो, मतलब कि एक कोई ब्लड प्रेशर एक ही पेशेंट का हमने एक बार कोई खाना खाने से पहले नापा और एक बार खाना खाने के बाद नापा, तो एक ही पेशेंट का हम नाप रहे हैं, तो वो स्कैटर प्लॉट होता है, ठीक है। वो वहां पर स्कैटर प्लॉट नहीं होता, उस समय हम स्कैटर प्लॉट का यूज करते हैं, ये डेटा है। कोई टाइम सीरीज की बात हो रही हो, जैसे कि 2014, 15, 16, 17, ठीक है, तो एरिया चार्ट होता है वो, ठीक है। उसके बाद कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर कैटेगरीज, कोई दो कैटेगरीज के, जैसे मेल फीमेल के बारे में अगर हम लोग कंपैरिजन कर रहे हो तो बार चार्ट यूज करते हैं। इट शोज प्रोपोर्शन एंड वेरिएबल वैल्यू इन 100%। 100% का क्या मतलब होता है यहाँ पे मैथमेटिक्स का, हाँ मैथमेटिक्स का काम आता है पाई चार्ट के लिए। जिसने तैयारी की होगी ना, या तैयारी नहीं भी की होगी, बचपन से पता होगा ये बात कि 360 डिग्री बराबर 100% होता है, ठीक है। बिल्कुल ठीक है, तो ये बस इतना बात याद रखो, ज्यादा नहीं। कॉम्बो चार्ट मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा इन वन चार्ट, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा क्या, कोई भी तरीके के, जैसे कि मेल फीमेल के साथ हमने जोड़ लिया कि उनकी सैलरी भी दोनों की जोड़ ली, ठीक है। तो एक ही चार्ट में हम कई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उसी चार्ट से हमको पता ये भी चल रहा है कि मेल फीमेल कितने हैं, इससे ये भी पता चल रहा है कि हमको उतनी सैलरीज कितनी है। बबल चार्ट क्या है, एक्सेल क्रिएट बबल चार्ट, एक्सेल क्रिएट बबल चार्ट, ठीक है। ये एक्सेल वाले यूज करते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि डेटा साइंटिस्ट लोग जो होते हैं ना, ये वाला जो बबल चार्ट है कभी आप लोगों ने देखा नहीं होगा नॉर्मल जगह, तो ये बहुत टेक्निकल चार्ट है, ठीक है। हीट मैप लार्ज डेटा सेट के लिए यूज किया जाता है, कि मतलब बहुत बड़ा डेटा है उसके लिए यूज किया जाता है। तो सबका जो डेटा है अलग अलग तरीके से यूज होता है, ठीक है। अब मैं दिखा दूं एक चीज आप लोगों को और सिंपल सी चीज, अरे यार जैसे ये वाला जो डेटा सेट है ना, इसमें मैंने एक्सेल पर वो किया हुआ है, डेटा विजुअलाइजेशन कर रखा है इस डेटा सेट पर। तो मैं एक बार आप लोगों को एक चीज दिखा देता हूँ, कहाँ गया ये, ठीक है। इसी डेटा सेट पर मैंने एक विजुअलाइजेशन एक्सेल पे किया हुआ है। अब कल कोई बैठ के हमारे साथ कोडिंग पे करेगा विजुअलाइजेशन, ठीक है, ठीक है। कौन है ऐसा जो कोडिंग पे करवा सकता है? अब देखो यही डेटा सेट था, ये देखो मैंने 18 लिया है, कहाँ लिया है, ये देखो 18 ले लिया, बिल्कुल ठीक है, ठीक है एवरेज, हाँ। तो इसी ही वाले जो डेटा सेट है, इसी डेटा सेट पर मैं ये भी कर सकता था कि इस वाले पोर्शन को मैं हटा भी सकता था, क्योंकि भाई ये मिसिंग वैल्यू थी। मुद्दा समझ में आया? मैं हटा सकता था, लेकिन दिक्कत ये है कि ये फिर कम डेटा है, डेटा कम है ना, तो भाई जब डेटा कम है तो हम यार हटा देंगे, तो फिर ये हमारा जो इतना प्रॉपर जो बन रहा है ये नहीं होगा ना। तो हमको विजुअलाइजेशन करना था, जैसे कि मंथली चार्जेस पर, ये रहा मंथली चार्जेस, ठीक है। मैंने इस पर क्या बनाया, पाई चार्ट बनाया, मंथली चार्जेस पर ही पाई चार्ट बनाया। तो वो आपके डेटा साइंटिस्ट होता है, वो उस डेटा को देख के बताता है कि अच्छा इस पर क्या चार्ट बनना चाहिए। जैसे टेन्योर है, टेन्योर मैंने क्या बोला, टेन्योर क्या शो करता है, नंबर ऑफ इयर्स जो कंपनी में लगाए, नंबर ऑफ इयर्स। एरिया चार्ट, तो ये एरिया चार्ट है, ठीक है। ये क्या है, एज, एज क्या, ये क्या करता है, देखो ये वाला चार्ट अब गलत है हमको जहां तक लग रहा है मेरा, ये यहाँ पर मैंने हिस्टोग्राम यूज किया है, तो हिस्टोग्राम यूज होता है एज में,
हिस्टोग्राम एज में यूज होता है? हाँ तो फिर सही है ये चार्ट, तो ये वाला सही है। या हिस्टोग्राम में यूज होता है, हिस्टोग्राम बट ये बार चार्ट जो एक तरह एरिया का बार चार्ट, चार्ट ही है। एरिया चार्ट में भी शायद यूज ना हो इसमें। टेन्योर में? हाँ हाँ ये अब ये चीज का थोड़ा सा देख लीजिएगा। स्केटर प्लॉट शायद हो सकता है। नहीं, एरिया चार्ट ना सारा कवर करता है ना। एरिया चार्ट ना इसमें तो एक ईयर्स तरह को से लाइन, कंप्लीट करना रहता है, जैसे 2015, 16, 17, 18, तो ये एक तरीके का हमको हाँ टेन्योर पूरा लगा तो हमने सोचा ईयर है ये। ये तुमने आई थिंक प्लॉट्स यूज किया देखो। ये मैंने किसका यूज किया? स्केटर प्लॉट शायद, मुझे कंफ्यूजन हो रही थोड़ी सी। नहीं मुझे स्कैटर चलिए इस पे बात करेंगे, कल चर्चा करेंगे इस पे, ठीक है। मुझे भी तो ये scatter लग रहा है। विजुअलाइजेशन किया, तो एक बार आप सबसे से रिक्वेस्ट है मेरी कि आप सब लोग एक बार घर जाएं तो एक्सेल पे पहले बात तो ये डेटा विजुअलाइजेशन करें इसी सेम डेटा पर। ये वाला आपको सेम डेटा मिल जाएगा, ठीक है। ये सेम डेटा पर एक बार आप लोग एक्सेल पे विजुअलाइजेशन करें। कल कौन हमको कोडिंग करके स्क्रीन शेयर करके बताएगा कि कोडिंग के थ्रू, पाइथन के थ्रू डेटा विजुअलाइजेशन कैसे करते हैं? कोई है ऐसा जो बता सके? हाँ मैं कर लूंगा यार तो। ये ऐसा तो ही कराएंगे अभी तो। यार 3 लोग बैठे हो, एक iOS डेवलपर, एक वेब डेवलपर, एक एंड्रॉइड डेवलपर। यार तो भाई कर दूंगा, मैं मुझे कर लूंगा, मैं कर विजुअलाइजेशन लूंगा। देखनी पड़ेगी, रिवाइज worry, नहीं किया ना मैं कर मैंने अभी। मैं तो कर एक बार सुबह, मतलब अभी आप लोग करना, और रात को ग्रुप में जो कल प्रेजेंटेशन इस चीज पे देने वाला होगा, रात ही को मैसेज डाल देगा या सुबह मैसेज डाल देगा कि भाई मैं, मेरा रेडी है, मैं इस डेटाबेस, इस विजुअलाइजेशन को करने वाला हूँ। ओके ओके कल करना है ना इसी टाइम? हाँ हाँ, इसी टाइम पे ही कुछ सिखाएगा, क्योंकि मुझे कोडिंग पे नहीं आता विजुअलाइजेशन, मुझे भी सीखना है और आप लोग सिखाओ। ठीक है मैं करता हूँ कल से। ठीक है, चलिए ठीक है, आप करेंगे तो आप पूरा इसी डेटा पे ही करना है, इसी डेटा पर रिसर्च करना है। दूसरा डेटा क्वेश्चन भेज क्या दीजिए। था? इंटरपोलेटेड और एवरेज कब यूज करना है। तीसरा हमारा क्या क्वेश्चन बचा है कि ये वाला जो पोर्शन है डेटा हमारा, इस पे डेटा रिडक्शन के जो ये पोर्शन लिखे हैं, डेटा इसका क्या रिडक्शन है? तो ये सूरज भाई आपके अंडर में मैंने काम दिया है, ये वाला काम आप करेंगे, ठीक है। ये डेटा वाला काम रिडक्शन, आप करेंगे। हाँ नहीं नहीं, ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये आप फाइंड आउट करेंगे, इसका मैंने ग्रुप पे डाल रखा है पीडीएफ। आयुष तुमको मैं काम दे रहा हूँ इंटरपोलेटेड और एवरेज के ऊपर, ठीक है। रियासत भाई मैं आपको ये दे रहा हूँ कि आप डेटा विजुअलाइजेशन बताएंगे, ठीक है। ठीक है, मुझे वो सेट भेज दो ना। डेटा सेट है ना, ये देखिए अवेलेबल है। बुक के अंदर है वो गिवन। अवेलेबल है, पर वो मुझे मैनुअली राइट करना पड़ेगा, तूने किया हुआ है तो मैं उसी से अरे तो आप एफर्ट मारो पूरा, ये चीज करके सिखाओगे आप हम लोग को कि नहीं, वो तो कैसे मैं कर उससे दूंगा। डायरेक्ट उठाना। हाँ तो वो चीज आपको सिखाना है, प्रोसेस, वो ठीक सारा है, ठीक प्रोसेस है। आपको सिखाना है, ठीक है। है। अच्छा, और महेश तुम्हारे लिए क्या काम है? तुम्हें हीट मैप के लिए बोला था मैंने, ठीक है। तो हाँ कल ये फिर से तो तुम अभी हीट तक मैप पूरा बता। रिसर्च करके आओगे, ठीक है। ठीक है ठीक है। चलो ठीक है, नो वीडियोस, चलो बाय। थक गया, आ जाइए। ओके, गुड नाइट। चलो चलो गुड भाई, नाइट, गुड नाइट। ठीक है, गुड नाइट।